हेलो एवरीवन। योग ध्यान फाउंडेशन की सेकंड संडे की जूम मीटिंग में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज की हमारी जूम मीटिंग का टॉपिक है टाइप 1 डायबिटीज इन स्कूल, पेरेंट्स राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। स्कूल में टाइप 1 मधुमेह, माता पिता के अधिकार और जिम्मेदारियां। आज के हमारे टाइप 1 डायबिटिक हीरो हैं मिस्टर वरुण शर्मा, जो एक भारतीय एयरटेल कंपनी में इंजीनियर हैं। आज के हमारे स्पीकर हैं डॉक्टर लोकेश शर्मा, जो एंडोक्रोनोलॉजिस्ट हैं। आज के हमारे पैनलिस्ट में हैं मिस्टर अनिल कुमार, मिस प्रीति एंड मिस आशु जी, जो खुद टाइप 1 डायबिटिक बच्चों के पेरेंट्स हैं और साथ ही साथ योग ध्यान फाउंडेशन में वॉलेंटियर के रूप में कार्यरत हैं। आज के हमारे मॉडरेटर्स में हैं मिस्टर जितेश वाधवा, जो टाइप 1 डायबिटिक हैं और एक बैंकिंग इंडस्ट्री में प्लेस्ड हैं। मॉडरेटर्स में जितेश वाधवा के साथ हैं मिस अमृता रूपानी, जो मैं हूँ, टाइप 1 डायबिटिक हूँ और वाईडीएफ में लीड ऑपरेटर हूँ। आज के हमारे ऑर्गेनाइजर हैं डॉक्टर अंजू वीरमानी मैम, जो एंडोक्राइनोलॉजिस्ट हैं, एंड डॉक्टर अनिल कुमार वेदवाल, जो वाईडीएफ के चीफ फंक्शनरी हैं। आज के हमारे वोट ऑफ थैंक्स में हैं मिस हिमानी, जो वाईडीएफ की असिस्टेंट ऑपरेटर हैं। तो आइए चलते हैं मिस्टर जितेश वाधवा की ओर कि वो आगे की मीटिंग को कंटिन्यू करें। Okay, so thank you, Amrita ma'am. And initially, a very bright good noon, everyone. I am Jitesh Wadhwa, YDF volunteer, and welcomes you all the dignitaries, doctors, panelists, and the children with their families on behalf of YDF team. So in our today's conference, the today's topic is type 1 diabetes in school, and initially starting with the very popular Sanskrit shlok, Andanam Param Danam, Vidya Danam Param, Anane Shanika Tripti, Yarvajij Cha Vidyaya, means giving food is the best form of charity, but giving knowledge is even better than food, which satisfies for a moment, but knowledge satisfies for a lifetime. So आगे चलते हैं, and here we have our trustees, and that is our Mr. Ramit Chhabra and Mrs. Bindya Chhabra. And it is due to the vision of their and Dr. Anil Vedwal's vision that today YDF is supporting more than 500 type 1 children and fulfilling the objective of enriching lives holistically. So next, can we have a next slide? Okay, so today our type 1 diabetes hero is Mr. Varun, who diagnosed with type 1 in May 2000 and today working in Bharti Airtel at a reputed designation. So I would like to invite Mr. Varun to kindly share your views and motivate us with your journey. Mr. Varun? Yeah, thank you, Jitesh. Firstly, I would like to start this whole content in Hindi because most of our viewers are not much able to understand English. So हिंदी में ही बात करता हूँ अभी। तो मुझे टाइप 1 डायबिटीज मई 2000 में हुई थी। मुझे करीब अभी 23 साल हो गए हैं। जितेश, आप म्यूट कर दीजिए सबको। सर मैं इंडिविजुअली सबको म्यूट कर रहा हूँ जो भी आ रहे आप ऑल म्यूट कर दो, वरुण अनम्यूट कर लेगा अपने आप को। हैं। ओके सर, आई विल ट्राई माय बेस्ट, जस्ट अ सेकंड। डॉक्टर अंजू वर्मानी इज आल्सो हियर, जितेश। ओके सर। नमस्कार वरुण, नमस्कार जितेश। चलिए रिपीट। नमस्ते मैम, नमस्ते। सर आई हैव म्यूटेड ऑल। ऑल योर्स वरुण, बताइए। हाँ जी मैम। तो मुझे ये 2000 मई मंथ में डायबिटीज डायग्नोस हुई थी
तो तब मेरा स्कूल चल ही रहा था, मैं शायद 6-7 क्लास में था। तो लकी मेरे लिए ये था कि ये 2 महीने की छुट्टी मुझे मिली थी, जो समर वेकेशंस हमारी होती है स्कूल में। तो उसमें मेरे को एक बेनिफिट हुआ था कि मैं अपने आप को एक फिजिकली और मेंटली एक मैनेज करने के लिए मेरे को एक टाइम मिल गया था। मैम का काफी सपोर्ट रहा था सारी चीजें बताने में, समझाने में, कि आपको कैसे कैसे शुगर्स चेक करनी है, कैसे कैसे इंसुलिन लेनी है। और मैम ने काफी अच्छे से सारी चीजें बताई। और फिर जैसे ही स्कूल ओपन हुए, हमने टीचर्स को बताया, मेरी क्लास टीचर्स को बताया कि ऐसे ऐसे वरुण को डायबिटीज है, तो उसको आप सपोर्ट कीजिए। अगर उसको भूख लगती है क्लास के बीच में, तो आप उसे अलाउ कर दीजिए खाने के लिए। और बाकी शुगर्स चेक करना, और कभी इंसुलिन लेनी पड़े तो वो भी आप अलाउ कर दें। तो ऐसे करके काफी अच्छा रहा था मेरे स्कूल में टीचर्स का सपोर्ट। और टीचर्स के सपोर्ट से ही मतलब पढ़ाई में कोई प्रॉब्लम नहीं आई। और काफी अच्छा चला। फिर मैं जब 9th स्टैंडर्ड में गया, तो हमने रिपब्लिक डे परेड में भी पार्टिसिपेशन किया था। हमारा स्कूल भी उसमें हुआ था नॉमिनेट, कि आप वहाँ पे डांस परफॉर्मेंस के लिए आप सिलेक्टेड हैं। तो वहाँ भी टीचर्स ने, कोरियोग्राफर्स हमने स्कूल ने हायर किए थे। तो उन्होंने भी, उनको भी सारी चीज बताई, समझाई। तो दे आर ऑल्सो लुकिंग दैट कि हम डेली प्रैक्टिस कर रहे हैं, 3-4 घंटे प्रैक्टिस कर रहे हैं, पार्क में जा रहे हैं, बाहर भी निकल रहे हैं, ऐसे नहीं है कि स्कूल में ही प्रैक्टिस हो रही है। तो हर इन्वायरमेंट में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। एक नॉर्मल बच्चे की तरह आपने भी वैसे ही डांस परफॉर्मेंस किया, ठीक है, नॉर्मल बच्चे की तरह ही खाना खाया, सोए, और सारी चीजें हुई उस टाइम भी। और जब रिपब्लिक डे परेड में जब परफॉर्मेंस का टाइम आया, तब मैम ने गाइड किया कि आपको इंसुलिन ऐसे मैनेज करनी है, आप मीठा कुछ अपने पास रखना, ठीक है। बाकी टीचर्स को भी पता था, तो काफी सपोर्ट रहा था। हम रात को 2-3 बजे करीब हम उठे थे, फिर स्कूल में ही रहे थे उस दिन हम। उसके बाद हमने सारी प्रिपरेशन की। हम 3-4-5 बजे करीब वहां पे पहुंचे, जहाँ पे परफॉर्मेंस ग्राउंड था, रिपब्लिक डे परेड थी। वहां पे पहुंचे, काफी देर लाइन में भी खड़े रहे, बहुत सारी चीजें थी। बट टीचर्स का सपोर्ट था और मैम की गाइडेंस थी कि अगर आपको कुछ भी गड़बड़ लगती है तो आप खा लो या टीचर को बता दो, कुछ भी प्रॉब्लम हो तो बता दो। पर उस टाइम सब कुछ अच्छा रहा, बढ़िया रहा, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, अच्छे से सारा परेड जो थी, हमारा जो डांस परफॉर्मेंस था, वो काफी अच्छा हुआ। तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। उसके बाद अभी फिर 10th के बाद मैं एक दूसरे स्कूल में भी गया। जनरल राज स्कूल था नाम, वहीं पर ये हौस खास में ही है। तो वहां भी एज सच कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, पढ़ाई में भी कोई दिक्कत नहीं हुई, और शुगर की वजह से भी कोई दिक्कत नहीं थी वहां पे। वहां भी टीचर्स को बता दिया था, तो टीचर्स का भी सपोर्ट था, काफी अच्छे थे वहां भी। तो स्कूल के बाद ग्रेजुएशन में भी था, तो ग्रेजुएशन में भी मैम की गाइडेंस में इंसुलिन लगाना, टाइम से शुगर चेक करना, सारी चीजें करना, वही मैं फॉलो करता रहा। और ठीक है, बीच में HbA1c ऊपर नीचे हुआ, बट उस चीज को समझना, अपनी बॉडी को अंडरस्टैंड करना कि हाँ ये खाने से इतना बढ़ जाती है, तो इंसुलिन मैनेज करना, टाइम से चेक करना, रात को चेक करना, फिर 3 महीने HbA1c, और सारे टेस्ट जो हैं वो आप नॉर्मली करते रहेंगे, जैसे मैम गाइड कर रहे हैं, तो आप भी एक नॉर्मल बच्चे की तरह ही कर रहे हैं चीजें। तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ग्रेजुएशन के बाद मेरी जो पोस्ट ग्रेजुएशन हुई, MCA जो मैंने की, वो मेरे घर से 45 किलोमीटर दूर था। तो मेरे को रोज बस से ट्रैवल करके 1.5 या 1 घंटा 1.25 घंटा का ट्रैवल होता था कॉलेज जाने के लिए।
GT करनाल रोड पे उतरा था वो। तो उसमें भी लॉन्ग डिस्टेंस था काफी, आना जाना, खाने के टाइम में शुगर मैनेज करना, इंसुलिन लेके जाना, चेक करना टाइम टू टाइम। तो वो भी मैम ने अच्छे से गाइड किया था कि शुगर्स आपको चेक करते रहना है। आप जैसे आप कॉलेज में जा रहे हैं तो ऑब्वियसली कुछ ना कुछ खाना पीना होता रहता है। कभी कैंटीन में बैठे, कभी कुछ खा लिया, कभी कुछ खा लिया, तो आप खाओ, बट उसके हिसाब से आप अपनी इंसुलिन भी मैनेज करो। आप इंसुलिन भी लगाओ जिस हिसाब से आप खा रहे हो, ठीक है, तो आपकी शुगर्स भी नॉर्मल ही चलेंगी, फिर उसमें इतनी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो वहाँ भी मेरी MC 3 साल की थी, तो वहाँ भी पहले फर्स्ट ईयर तो बस से गए थे, देन मैंने कार ड्राइव करके ही मैं आना जाना करता था। तो वही था, जब भी गाड़ी चलाते थे तो एक खुद से भी एक वो रहता था कि हाँ मेरी शुगर ठीक है, कुछ लो तो फील नहीं कर रहे, तो कुछ खा के ड्राइव कर लें। तो ये चीज़ों का भी ध्यान रखना पड़ता है। तो मैम ने बताया था कि आप कुछ खा लो चलाने से पहले, थोड़ी सी शुगर्स आपकी रेंज में हो, सही रेंज में हो, कम ना जाने पाए, बिकॉज उससे क्या होगा कि अगर कम रही तो आपको ड्राइव करते करते शायद पता ना लगे, और वो कम भी जा सकती है, फिर कुछ मिस हैपनिंग ना हो जाए। तो इट्स बेटर कि आप पहले से ही सारी अपनी तैयारी जो है वो करके चले, लो ना जाने दें शुगर को। तो कॉलेज में भी मेरा स्पोर्ट्स डे में पार्टिसिपेशन था, इवन वहाँ भी काफ़ी अच्छा हुआ था। मैंने टेबल टेनिस, एक वो था स्पोर्ट्स स्पोर्ट्स कंपटीशन था टेबल टेनिस का, मैंने उसमें भी पार्टिसिपेट किया था, हम दूसरे कॉलेज में गए थे। तो वहाँ भी सब अच्छा रहा था। अपना आप खाने के लिए आप सारी चीज़ अपने हिसाब से आप लेके चलो, कुछ स्वीट अपने पास रखो, और इंसुलिन आप लेके जाओ। आपको जहां भी लगता है कि थोड़ा सा लेट हो सकता है या जरूरत पड़ सकती है, तो आप उसको सेकंड थॉट आप दूसरी बार मत सोचें। आप उसको अपने डब्बे में इंसुलिन रख के, पूरी किट रख के आप उसको हमेशा अपने साथ चलें। तो अगर कुछ भी आपका खाने में कुछ चेंज होता है, या आपको भूख लग जाती है पहले, तो आप वो सारी चीज मैनेज कर सकते हैं। वो आपको पहले से ही पता होगी कि अगर ऐसी सिचुएशन होती है तो मेरे को मीठा खा लेना है, अगर ज्यादा हो रही है तो फिर मैं इंसुलिन से थोड़ा सा कंट्रोल कर लूँ उससे। तो ऐसे करके मैंने कॉलेज भी अच्छा रहा, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई उसमें भी। कॉलेज में भी अच्छे से पढ़ाई हुई, सारी चीज़ें हुई। और उसके बाद फिर मैंने जॉब भी स्टार्ट की अपनी। और जॉब में भी मैं अभी शुरू में गुड़गांव जाता था, तो और मैं भी ड्राइव करके जाता था। वहाँ भी आप वही इंसुलिन और अपने खाने पे ध्यान रखें, टाइम से चेक करें सारी चीज़ें। तो मुझे सच कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। मैं भी एक नॉर्मल बच्चे की तरह अपने खाना पीना, अब ऑफिस जा रहे हैं तो ऑफिस की पार्टीज होती हैं, कभी कुछ होता है, तो सारी चीज़ें वही हैं। आप अपनी इंसुलिन और शुगर्स चेक करते रहेंगे टाइम से, और इंसुलिन मैनेज कीजिए। आप पार्टी में जा रहे हैं तो ऑब्वियसली थोड़ा सा कुछ मीठा खाएंगे या कुछ अलग खाएंगे जिससे शुगर बढ़ेगी। तो उस हिसाब से आपको अपनी बॉडी के हिसाब से इंसुलिन थोड़ी सी ज्यादा करके लगानी पड़ेगी। तो वो बॉडी टू बॉडी डिपेंड करता है। आप इतने साल से अगर आप शुगर्स के साथ चल रहे हैं तो आपको अपनी बॉडी का आइडिया हो जाता है कि मैं ये खा रहा हूँ, मेरी शुगर्स इतनी राइज हो जाएंगी। तो सिर्फ आप ही हो जो अपनी बॉडी के बारे में सबसे ज्यादा जानते हो। तो आपको अपनी इंसुलिन, अपने खाने पीने का, वो सबसे ज्यादा ध्यान रखना है इस केस में। बाकी ऑफिस स्टार्ट हुआ, ऑफिस में डेली अप डाउन होता है, वो उसमें भी कुछ प्रॉब्लम नहीं हुई। आप खाना लेके जा रहे हो, इंसुलिन लेके जा रहे हो, शुगर्स चेक कर रहे हो, तो कोई दिक्कत नहीं हुई। बाकी फिर आती है लाइफ, आगे बढ़ते बढ़ते फिर शादी का टाइम आ जाता है। शादी के टाइम में हमने सारी चीज़ें पहले ही क्लियर रखी थी कि मुझे डायबिटीज़ है। आप किसी से भी ना कुछ छुपा के आप नहीं कर सकते। अगर आप किसी से कोई चीज़ छुपा रहे हैं तो आप उसको धोखा दे रहे हैं, ठीक है।
तो वो चीज ना हो, आगे दूसरे बंदे को भी ना लगे कि यार मेरे को धोखा दे के ये ऐसे हुआ है, आप वो नहीं करें। हमने क्या किया, हमने पहले ही सबके साथ क्लियर करके रखा कि बच्चे को डायबिटीज है, ठीक है, और अभी ये यहाँ पे जॉब कर रहा है, अच्छे से सारी चीज कर रहा है, ये सारी चीजें उसने की हैं एक नॉर्मल बच्चे की तरह, और ये हमने पहले ही सारी चीजें साफ बता दी। तो बाकी आप सही चल रहे हैं, आप सही हैं, तो आपके साथ भी अच्छा ही होगा। तो अभी मेरी शादी को 5 साल हो गए हैं, और मेरी एक छोटी सी बच्ची भी है जो अभी 4 साल की हुई है। तो वो भी काफी अच्छा एक्सपीरियंस था। मेरी वाइफ भी काफी अंडरस्टैंडिंग है, सब कुछ हमने बता दिया था कि ये इशू है। उनकी फैमिली में भी किसी को डायबिटीज थी, उनकी दादी को, तो उन्होंने भी अंडरस्टैंड किया कि हाँ दैट्स नॉर्मल, और आप अपने खाने पीने पे और इंसुलिन पे ध्यान देंगे तो आप भी एक नॉर्मल लाइफ स्पेंड कर सकते हैं। तो ऐसे करके सारी चीजें अभी हुई। उन्होंने एग्री किया कि हाँ ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये उनके फैमिली में भी है। तो एक अंडरस्टैंडिंग बन गई और एक क्लैरिटी हो गई कि हाँ आपको सब पता है, हमें सब पता है। तो एक विश्वास, एक ट्रस्ट जो है वो बन जाता है दो फैमिलीज के बीच में। तो ऐसे करके अभी फिर रिसेंटली मेरी फिर कंपनी मैंने अपनी चेंज की थी, 2 कंपनीज और चेंज की, और अभी मैं फिर भारतीय एयरटेल में काम कर रहा हूँ। तो अभी तक मतलब मेरे को कोई टाइप 1 डायबिटीज से कुछ सच कुछ प्रॉब्लम लगी नहीं। मैं नॉर्मली अपने खेलने जाता हूँ, ऑफिस से आता हूँ, टाइम मिलता है मैं थोड़ा सा पार्क में जाता हूँ। अभी तो पॉल्यूशन है, अभी तो इतना नहीं हो पाता, बट जब इससे पहले थोड़े टाइम पहले अपने सुबह वॉक कर लिए या शाम को खेलने चले गए, तो मैं सारी चीजें एक नॉर्मल नॉर्मल बंदे की तरह मैं कर पा रहा हूँ, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। सारी चीजें थी आपकी मैनेज करने की। आप अपनी बॉडी को समझो, परखो, ट्राई करो चीजें। ज्यादा शुगर्स हो रही हैं तो थोड़ी इंसुलिन में वेरिएशन लाओ आप, टेस्ट करो चीजें, और फिर आपको चीजें पता लगेंगी कि आपकी बॉडी कैसे काम कर रही है इंसुलिन को लेके, आपकी शुगर्स कैसी जा रही हैं। तो बस बाकी तो मैं यही कहूंगा, मैम का, अनिल सर का, पूरी वाईडीएफ टीम का काफी सपोर्ट रहा मेरे को। और करीब 6 साल अब हो गए हैं, 6 साढ़े 6 साल। मैं काफी बार वहाँ वाईडीएफ मीटिंग्स में भी आया, काफी अच्छा लगा वहाँ पे। अपने जैसे ही जब दूसरे लोग लिखते हैं तो अच्छा लगता है कि हाँ बाकी सब भी हैं। एक सोशल एक सोशली एक एनवायरनमेंट मिल जाता है कि हाँ आप अकेले नहीं हो, आपके साथ और भी बच्चे हैं जो ये चीज से जा रहे हैं, और वो आपको मोटिवेट भी करते हैं। कभी कभी मैं ये सोचता हूँ कि मैं छोटा था तो ये चीजें कर रहा था, अब ये छोटे बच्चे हैं, ये इतने अच्छे से कर रहे हैं, इनको अच्छे से और सपोर्ट मिल रहा है, पूरे इतने सारे बच्चों के साथ घुल मिल रहे हैं, पेरेंट्स से मिल रहे हैं। तो एक अच्छा इन्वायरमेंट मिल जाता है वाईडीएफ में, जो एक दूसरे को कॉन्फिडेंस लाता है कि हाँ आप भी नॉर्मल हो और आप भी सारी चीजें कर सकते हो। तो नील सर, अंजू मैम को बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद आपके सपोर्ट के लिए मैम। और बस आगे भी यही उम्मीद करूंगा आपके सपोर्ट और गाइडेंस का। सो दैट्स इट, थैंक यू। सो थैंक यू मिस्टर वरुण एंड हमें ऐसा लगता है कि आपकी जर्नी ने आपको टाइप 1 जो डायबिटीज थी उसके थ्रू आप थोड़ा और बैलेंस्ड लाइफ की तरफ मूव ऑन करे हैं, प्लस आपकी मैनेजमेंट स्किल्स भी उससे काफ़ी इम्प्रूव हुई है। सो इस बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? मैनेजमेंट के लिए, हाँ, मैं चीजें अपना बताऊं तो मैं ट्राई करता हूँ कि अगर अगर मैं कुछ ऐसा मीठा खा रहा हूँ तो मैं अपनी इंसुलिन को कितना वेरिएशन करूँ। और मेरे पास ये सेंसर भी था, और स्कूल टाइम और उस टाइम में सेंसर्स नहीं था, बट स्टिल आप चेक करके इंसुलिन को थोड़ा सा ज्यादा करके कम करके आप मैनेज करके उसको ट्राई कीजिए।
तो उससे भी मेरे को काफी हेल्प मिली है। मैम भी कहती है कि आप खा सकते हो सारी चीजें, आप डेली मत खाओ, आप थोड़ा सा गैप दे के खाओ, दो चार दिन में खाओ, और आप कुछ ऐसा अलग खा रहे हो तो उसके हिसाब से फिर आप इंसुलिन भी मैनेज करो। सो इससे मेरे को काफी हेल्प हुई है। बाकी टेक्नोलॉजी वाइज भी CGMS जो हमारा सेंसर होता है लिब्रे का, उससे भी काफी सपोर्ट मिला है। अपने रात की शुगर्स में डे एंड नाइट आप खेलने जा रहे हैं तो आपकी शुगर्स कैसी वेरिएशन हो रही हैं, तो उससे काफी हेल्प हुई है मैनेज करने में चीजें। ओके, सो थैंक यू वरुण फॉर शेयरिंग योर व्यूज एंड जर्नी। हमें काफ़ी एंकरेजमेंट मिलती है, काफ़ी मोटिवेशन मिलती है आपकी जर्नी से। आप ऐसे ही अच्छे रहें, आपकी अच्छी हेल्थ रहे। फैक्ट अगर मैं एक कमेंट करूं तो वरुण ने बहुत ही सिस्टमैटिकली अपनी जर्नी के डिफरेंट माइलस्टोन्स को कवर किया, और बहुत मतलब जो मैं वरुण को जानती हूँ, system मैनेजमेंट, तो डायबिटीज मैनेजमेंट, मैनेजमेंट और जॉब मैनेजमेंट आई थिंक बहुत ओवरलैप करते हैं। एक चीज सीखो तो सब में फायदा होता है। अभी मैं औरंगाबाद में बैठी हूँ, यहाँ पे डॉक्टर दलाल ने भी टॉक दी जिसमें उन्होंने कहा खाने का भी ध्यान रखते हैं, डाइट के अलावा एक्सरसाइज का भी ध्यान रखते हैं, और अपनी हेल्थ इतनी अच्छी रखते हैं कि वो बाकियों से आगे बढ़ जाते हैं और जिंदगी बहुत अच्छी लीड करते हैं। तो वरुण ने वही प्रूफ अभी दिखा दिया। थैंक यू वेरी मच वरुण, बहुत अच्छा रहा आपका सुन के। थैंक यू। सो अब एक स्टेप और आगे चलते बैक टू हैं। यू सर। एंड अमृता मैम, आप प्लीज स्लाइड चेंज कीजिए। ओके, सो अब हमारे साथ हैं स्पीकर डॉक्टर लोकेश शर्मा, जो कि एक कंसल्टेंट है पेडियाट्रिक एंड एडोलसेंट एंडोक्रिनोलॉजी एट मेदांता हॉस्पिटल इन लखनऊ। सो डॉक्टर लोकेश, आप प्लीज अपने व्यूज शेयर कीजिए इस टॉपिक के ऊपर। Okay, thank you, Dr. Anil, Dr. Anju ma'am, for inviting me and interacting with you all people. तो हम जैसे वरुण बात कर रहे थे कि हम हमारे ज़्यादातर लिसनर्स हिंदी में ही बात करते हैं, लाइक हमारे साउथ इंडिया की मेजर लैंग्वेज हिंदी है, तो मैं भी बाकी की चीज़ें हिंदी में बात करूँगा। कुछ टेक्निकल टर्म्स हो सकते हैं और कुछ मैं स्लाइड्स भी शो करता हूँ जिसके अराउंड हम बात करेंगे, और उसके बाद लास्ट में जब हम क्वेश्चन आंसर कुछ ले सकेंगे तो फिर हम जो भी किसी क्वेरीज होंगी उसके बारे में बात कर सकते हैं। ठीक है, तो एक सेकंड शेयर। ये अभी दिख रहा है मेरा स्लाइड? अमृता मैम, आपको अपनी स्क्रीन शेयर ऑफ करनी पड़ेगी। यस डॉक्टर लोकेश, इट इज विजिबल। हाँ, ओके। तो हम आज जो अभी शुरू में हमने बात की कि टाइप 1 डायबिटीज का स्कूल में मैनेजमेंट कैसे किया जाए, तो इसके बारे में पेरेंट्स के राइट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या क्या होनी चाहिए जिससे कि हम बेस्ट मैनेजमेंट टाइप 1 डायबिटीज का स्कूल में कर सकते हैं। तो थोड़ा सा इसके बारे में बात करेंगे कि हम इसके बारे में बात क्यों कर रहे हैं। तो आप सब लोग जानते भी होंगे, पर मैं आपको एक बार फिर बताऊं कि टाइप 1 डायबिटीज़ टाइप 2 डायबिटीज़ के मुकाबले काफ़ी कम कॉमन है। मतलब अगर आप देखेंगे कि स्कूल में कई बार हम जाते हैं या फिर कोई फैमिली से नया बच्चा हमारे पास आता है, तो मतलब वो बहुत घबराए हुए रहते हैं। मतलब कि हमने तो कभी सुना नहीं है बच्चे को डायबिटीज़ हुआ है, बड़ों को ही होता है हमेशा। तो बहुत बड़ों की टाइप 2 डायबिटीज से कम कॉमन है, मगर इतना अनकॉमन नहीं है। तो ये नंबर बताने के लिए खाली ये मैं दिखा रहा हूँ कि अगर हम बात करेंगे पूरे विश्व में, पूरे इंडिया में, मतलब विश्व में और भी ज़्यादा, इंडिया में करीब 9 लाख लोग टाइप 1 डायबिटीज के साथ अभी जी रहे हैं, और उसमें से बच्चे जो हैं, जो 19 साल से कम के लोग हैं, वो करीब 2.25 लाख लोग हैं जो टाइप 1 डायबिटीज के साथ जी रहे हैं। तो 2.25 लाख नंबर बहुत कम नहीं है। मतलब बहुत सारे बच्चे आप देखेंगे, अगर आप जैसे योगदान फाउंडेशन है, बहुत सारे लोकल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं, सपोर्ट ग्रुप्स हैं, उसकी मीटिंग में आप जाएंगे तब आपको पता लगेगा कि आपके जैसे बहुत सारे बच्चे हैं जो अच्छे से, जैसे वरुण ने बताया कि इतना समय उनको हो गया है कि डिफरेंट स्टेजेस ऑफ लाइफ में, कैसे स्कूल में, उसके बाद ग्रेजुएशन में, पोस्ट ग्रेजुएशन में, अपनी जॉब में वो अपने
टाइप 1 डायबिटीज को मैनेज कर रहे हैं और उसके साथ अपनी लाइफ को भी अच्छे से मैनेज कर पा रहे हैं। तो तब आप जान पाएंगे कि बहुत सारे लोग हैं जो अपनी लाइफ को अच्छे से इसके साथ जी रहे हैं। तो इतने सारे लोगों को अगर हम अच्छी केयर देंगे तभी ये लोग सोसाइटी का एक इम्पोर्टेंट पार्ट बन के, प्रोडक्टिव पार्ट बन के रह पाएंगे और जो कंट्रीब्यूट एक किसी भी नॉर्मल इंसान को करना चाहिए वो कर पाएंगे, अपनी लाइफ भी अच्छे से जी पाएंगे और सोसाइटी के लिए जो कंट्रीब्यूशन है किसी भी पर्सन का वो भी वो कर पाएंगे। तो इसलिए हम इसके बारे में बात कर रहे हैं। तो और उसके इसके इस नंबर के अलावा एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि स्कूल टाइम बहुत इम्पोर्टेंट टाइम होता है स्कूल बच्चों की लाइफ में, कि हमारे स्कूल्स करीब 6 से 8 घंटे के स्कूल्स होते हैं हमारे बच्चों के। तो 8 घंटे का अगर हम स्लीप माने कि बच्चा 24 घंटे में करीब 8 घंटे सोता है, तो बचे 16 घंटे में से करीब करीब आधा समय उसको स्कूल के समय में लगता है। तो हमारे नॉर्मल डे का जो अवेक टाइम है जिसमें हम जगे रहते हैं उसमें आधा समय हम स्कूल में बिताते हैं। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हो गया, हम उसको ऐसे ही नहीं छोड़ सकते। अगर हम टाइप 1 डायबिटीज को मैनेज कर रहे हैं तो अगर हमने स्कूल में उसका मैनेजमेंट अच्छे से नहीं किया तो हमारा अच्छा कंट्रोल नहीं आएगा। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ हुआ। हमारा अल्टीमेट एम स्कूल में जो डायबिटीज मैनेजमेंट है वो जैसा हम घर पे या पूरी अच्छी कंडीशंस में मैनेज करते हैं वैसे ही हमें स्कूल में भी करने की कोशिश करनी होती है। साथ ही और एक और ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात है कि स्कूल में हमारा जो घर का सेफ एनवायरनमेंट है, कि हमारे पापा मम्मी हैं, भाई बहन हैं जो हमारे बारे में जानते हैं, सब कुछ जानते हैं, हमारा एक सपोर्ट ग्रुप होता है घर में, घर के आसपास सब लोग जानते हैं, वैसा स्कूल में कई बार नहीं मिलता है। तो हमारा जो सेफ्टी है एटमॉस्फेयर की वो स्कूल में कम हो सकती है, पर ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा हम इसके बारे में और बात करेंगे कि स्कूल में भी कम से कम जो रिक्वायरमेंट है डायबिटीज मैनेजमेंट की, कि हमारा जो सेफ्टी प्रोटोकॉल्स हैं, जो हमारे सेफ्टी मार्जिन हैं वो कम नहीं होने चाहिए। और अगर वो हम अच्छे से कर पा रहे हैं तो जो मैनेजमेंट है वो भी जितना अच्छा हम घर पे कर सकते हैं वो भी हमें करने की कोशिश करनी चाहिए। तो ये 2 चीज़ इंपॉर्टेंट रहेंगी। तो इसके बारे में हम कैसे आगे बढ़ेंगे, हम इसके बारे में हमने ये जब मैसेज हमने भेजा था व्हाट्सएप ग्रुप्स पे, तो हमने साथ में कुछ सवाल भी उसमें भेजे थे कि कितने बच्चे, मतलब हम एकदम बेसिक सवाल से बात करेंगे। हो सकता है कि बहुत सारे बच्चे ऑलरेडी अच्छा कर रहे हैं पर हम देखते हैं कि बहुत सारे बच्चे नहीं कर पा रहे हैं, कर पाते हैं। तो सबसे पहले हमें हमारा जो हमारी कंडीशन है उसको एक्सेप्ट करा हुआ होना चाहिए कि टाइप 1 डायबिटीज है बच्चे को, तो दैट भी तो उसको हमें अच्छे से हमें इसको स्वीकार करना पड़ेगा, तभी हम उससे उस पर जीत पा सकते हैं। अगर हमारा ज्ञान अच्छा होगा उसके बारे में तो ही हम उस पर जीत पा सकते हैं, और ज्ञान अच्छा करने के लिए हमें उससे पहले स्वीकार करना पड़ेगा कि ये कंडीशन बच्चे को है। और उसके बाद हमने स्वीकार किया तो हम बाकी दुनिया को फेस आसानी से कर सकते हैं, कॉन्फिडेंटली कर सकते हैं। तो जो आज आप समझ लीजिए कि जो जैसे अभी टियर 2 सिटीज में या टियर 1 सिटीज में, बड़े शहरों में इतनी प्रॉब्लम हमें फेस नहीं करना पड़ता। पर हो सकता है कि वरुण के समय में, जैसे वरुण का स्कूल बहुत अच्छा सपोर्ट सिस्टम रहा, पर बहुत बार ऐसा नहीं होता था। अभी भी जो हम टियर 3 सिटीज या रूरल बैकग्राउंड के बच्चे आते हैं उनमें अभी भी स्कूल्स में इतना अच्छा सपोर्ट सिस्टम नहीं होता है, क्योंकि स्कूल का उनको लगता है कि हमें बच्चों को पढ़ाना है, उसके अलावा जो काम है वो हमारी जिम्मेदारी नहीं है। कई बार उनको ऐसा लगता है, ऐसा ऐसा बिहेव कर सकते हैं। बहुत ज़्यादातर स्कूल नहीं करते हैं आज के समय में, मगर ऐसा बिहेव कर सकते हैं। तो रिफ्यूजल है, हमने फेस किया है कि बच्चा स्कूल के लिए एडमिशन के लिए गया, जब जैसे ही पापा मम्मी ने बताया कि टाइप 1 डायबिटीज़ है बच्चे को, उसको हमें शुगर ध्यान रखना पड़ता है, शुगर कम होने से उसकी केयर करनी पड़ती है, तो उनको सीधा जवाब मिल जाता है कि हम आपके बच्चे का एडमिशन नहीं कर पाते, कहीं कर पाएंगे। ऐसा भी हमें फेस करना पड़ता है। कई बार रिफ्यूजल नहीं होता कि साफ मना नहीं करते, मगर वो रेसिस्ट करते हैं कि हम पढ़ाई के लिए तैयार हैं, मगर टाइप 1 डायबिटीज के मैनेजमेंट के लिए हमारे लिए करना बहुत मुश्किल है, हमारे टीचर्स का बहुत काम रहता है, क्लास में बहुत सारे बच्चे होते हैं, हम उसकी केयर नहीं कर पाएंगे। तो रेसिस्टेंस रहता है, और कई बार रेसिस्टेंस भी नहीं पर हेसिटेशन होता है कि वो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है पर वो खुद इतना अनअवेयर होते हैं, इस चीज़ के बारे में जानते ही नहीं है, तो हेसिटेट करते हैं कि हम कैसे कर पाएंगे, इंजेक्शन कैसे लगाएंगे, शुगर मॉनिटरिंग हमने नहीं देखा, हम नहीं कर सकते। तो ये चीज़ें पहले बहुत कॉमन होती थी, अभी कम कॉमन हो गई है, हालांकि कभी कभी बीच बीच में हमें देखने को मिलता है। उससे जब हम आगे बढ़ेंगे तो एक्सेप्टेंस आए, जैसे अभी एक्सेप्टेंस आई है स्कूल्स में, ये सारे पॉइंट्स में स्कूल्स के पर्सपेक्टिव बात कर रहा हूँ कि स्कूल्स बच्चों के साथ कैसे उनके साथ पेश आते हैं, आ सकते हैं। तो अभी हम बात करेंगे तो ज़्यादातर स्कूल्स इस चीज़ के बारे में जानते हैं। कभी कभी होता है ऐसा, पर ज़्यादातर बार वो जानते हैं
बहुत सारे स्कूल्स उसके बारे में एम्पैथेटिक भी होते हैं, हाँ नहीं कि किसी के साथ भी हो सकता है, तो हम बच्चे की केयर जितनी हम कर पाएंगे उतनी करेंगे, और वो कोऑपरेट भी करते हैं कि जैसा आपने बताया है वैसा जितना हमसे पॉसिबल होगा हम उतना करेंगे। तो हमारा जो पहला एम है कि सेफ्टी स्कूल में रहनी चाहिए, वो ज़्यादातर बार पूरा होता है। उसमें बहुत बार वो पूरा होता है कि सेफ्टी का वो ध्यान रखते हैं कि बच्चे को स्कूल में कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। मतलब ये आप समझ लीजिए कि वो अवेयर हैं इसलिए, और दूसरा अभी स्कूल्स अकाउंटेबल ज़्यादा है। मतलब अपने अपने स्टूडेंट्स को कुछ स्कूल में हो जाएगा तो उनको उनका रेपुटेशन खराब होगा समझ लीजिए, या फिर उनका जो स्कूल एनवायरनमेंट है वो अच्छा नहीं रहेगा। इसको सोच के भी स्कूल्स बच्चों को कोऑपरेट करते हैं और जो सेफ्टी का एनवायरनमेंट है एटलीस्ट वो दे पाते हैं। इसके आगे की बात जो है कि अगर ये हम कर पा रहे हैं तो उसके आगे की बात है इंक्लूसिवनेस। इंक्लूसिवनेस है मतलब इंक्लूसिवनेस का हमारा जो फाइनल टारगेट क्या होता है कि टाइप 1 डायबिटीज के साथ जो बच्चे जी रहे हैं तो वे उतने ही अच्छे बच्चे हैं या उतने ही सब बच्चों के समान हैं जितने बाकी सब बच्चे हैं। इसके अलावा टाइप 1 डायबिटीज के अलावा जो बाकी बच्चे की लाइफ है वो वैसी ही है जैसी सब बच्चों की है। तो जैसे सब बच्चे करते हैं वैसे ही वो भी करेंगे, मतलब एकदम नेचुरल फेनोमेना है। तो ऐसा हमारे दिमाग में आ जाएगा जब हमारे दिमाग में एज ए सोसाइटी पूरे समाज में, और उसके पार्ट स्कूल भी उसी का पार्ट होते हैं स्कूल में, तो उनको हम ये नहीं समझेंगे जैसे कुछ भी काम होता है तो इसको टाइप 1 डायबिटीज है तो फिर कैसे करा जाएगा, ये दिमाग में नहीं आएगा फिर। तो इसको हम बोलेंगे इंक्लूसिवनेस कि जैसे सोसाइटी में 10% लोग कुछ अलग तरीके के होते हैं, 5% लोग कुछ अलग तरीके के होते हैं, 60-70% लोग एक समान तरह के होते हैं। तो 60-70 जो समान तरह के होते हैं उसके अलावा जो लोग हैं उनको भी हम अपने समान ही रखेंगे, तो उसको हम इंक्लूसिवनेस बोलेंगे, और वो हमारा फाइनल एम होगा। बहुत सारी कंट्रीज में या इंडिया में बहुत सारे स्कूल्स या एरियाज में ऐसी सिचुएशन है ऑलरेडी, पर अभी तक ज्यादातर जगह में ऐसा नहीं है। और उसके साथ ही इक्वल अपॉर्चुनिटीज, मतलब हर काम में जो आपका पढ़ाई है या एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज है, पढ़ाई के अलावा कि आपका स्पोर्ट्स एक्टिविटी है, प्रोफेशनल स्पोर्ट्स है, जैसे स्कूल में बहुत सारे स्कूल में बहुत अच्छी स्पोर्ट्स अकेडमी होती हैं कि वहाँ पे आपका प्रोफेशनल टेनिस की कोचिंग कराते हैं। मगर टाइप 1 डायबिटीज आएगा तो वो थोड़ा हेजिटेट करते हैं कि हम 4 घंटे बच्चा खेलेगा तो हम मैनेज कर पाएंगे कि नहीं, वी आर नॉट श्योर, हमारे लिए मुश्किल होगा। तो उस कंडीशन में हमारा एम होना चाहिए कि जैसे बाकी बच्चे चाहते हैं, जिसको मन है कि मुझे प्रोफेशनल टेनिस में जाना है, वहाँ पे एकेडमी उपलब्ध है, माता पिता भी चाहते हैं बच्चा जाएगा, तो बच्चे को जाना चाहिए। उसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए। और साथ ही हाउ टू एक्सेल द टाइप 1 डायबिटीज केयर, हमारा जो एम है फाइनली स्कूल में, हमारा पहला एम मिनिमम एम है कि बच्चे का सेफ्टी क्राइटेरिया है वो पूरा होए, कि बच्चे को कभी भी हाइपोग्लाइसीमिया ना हो या फिर डीके की कंडीशन ना हो। पर वो फाइनल एम नहीं है, ये मिनिमम क्राइटेरिया है। फाइनल एम क्या है कि बच्चे का जो बेस्ट डायबिटीज केयर है जो हम घर में उसको देने की कोशिश करते हैं कि कैसे उसका शुगर मैक्सिमम 100 से 180 के बीच में रहे, उससे कम या ज़्यादा ना हो, वैसा ही हम स्कूल में भी कर पाएँ कि बच्चे का जो 8 घंटे का या 7 घंटे का समय स्कूल में जा रहा है उस दौरान उसका शुगर बेस्ट कैसा रहे, कि उसका जो टोटल समय है नॉर्मल रेंज में उसको हम बेस्ट अचीव कर सकेंगे। तो ये जो 6-8 घंटे का पीरियड हमारा जो हमारे घर के बाहर का समय है वो उतना ही अच्छे से केयर अगर जैसा हम घर पे मैनेज कर पा रहे हैं वैसा ही स्कूल में भी कर पाएंगे, तो हमारा अल्टीमेट टारगेट वो होना चाहिए, उसकी तरफ हम आगे बढ़ना चाहेंगे। ठीक है। देख लिया। और लीगल फ्रेमवर्क के जो मैंने ऊपर एक लिखा है वर्ड लीगल फ्रेमवर्क, ये हमें मदद करता है जो हमारे पागल है जो करने लग रहे हैं लगा रहे। सर आप म्यूट हैं। डॉक्टर लोकेश आप म्यूट है, प्लीज अनम्यूट कीजिए, आपका म्यूट हो गया। ओके सॉरी। तो कहाँ तक सुना आपने? एक्चुअली सर बीच में किसी सर जस्ट अ मिनट, 1 मिनट पहले ही था, बाकी सब सर था, इक्वल अपॉर्चुनिटीज पर थे हम। हाँ हाँ ओके। तो इक्वल अपॉर्चुनिटीज के बाद हाउ टू एक्सेल केयर पे हम बात कर रहे थे कि जो हमारा अल्टीमेट एम है वो अल्टीमेट एम फाइनल टारगेट क्या होना चाहिए स्कूल में भी, कि जैसा हम घर पे बेस्ट मैनेजमेंट चाहते हैं कि खाली हाइपोग्लाइसीमिया से बचाना या हाइपोग्लाइसीमिया से बचाना तो हमारा मिनिमम केयर है जो हमको मिलना ही चाहिए स्कूल में। पर अल्टीमेट एम हमारा क्या होना चाहिए कि हमारा बेस्ट केयर जो हम घर पे बच्चे का करना चाहते हैं, हमारे जो बच्चे हैं या एडोलेसेंट हैं, किशोर हैं, किशोरियां हैं, तो उनका जैसे हम घर पे बेस्ट मैनेजमेंट चाहते हैं कि उनका शुगर मैक्सिमम 100 से 180 के बीच में कैसे रख सके, वैसा ही हम स्कूल में भी टारगेट कर पाएंगे कि
उनका स्कूल में भी जो शुगर का रेंज है, स्कूल के शुगर मॉनिटरिंग है, वो उसी रेंज में मैक्सिमम कैसे आ सकते हैं। ये जब हम कर पाएंगे तो हम सोचेंगे कि अभी हमारा जो स्कूल में केयर है वो हमारे डिजायरेबल केयर आ गया है, जैसे हम चाहते हैं वैसा आ गया है। तो ये हमारा अल्टीमेट एम होना चाहिए। और लीगल फ्रेमवर्क के बारे में, तो लीगल फ्रेमवर्क जो हमारा एम एक्सेप्टेंस, एम्पैथी, कोऑपरेशन फ्रॉम द स्कूल, और स्कूल को इक्वल अपॉर्चुनिटी देना चाहिए, उसके लिए हमें मदद करता है। कई बार होता है कि स्कूल हमें कोऑपरेट नहीं करता है, हम उनसे रिक्वेस्ट करते हैं, हम उनसे मिलते हैं, लेटर लिख के देते हैं, तभी भी नहीं करता है। तो हमारा जो लीगल फ्रेमवर्क है, हम उनको लेटर के साथ में जो हमारे रेगुलेटरी बॉडीज का लेटर है वो उनको देके भेजते हैं, तो फिर मानते हैं, क्योंकि वो उसको मानने के लिए बाध्य हो जाते हैं। तो वो हमें हेल्प करता है कई बार। तो इसी क्रम में आगे जब हम बात करेंगे, तो स्पैड एक सोसाइटी है जो इंटरनेशनल, जो बच्चों के डायबिटीज के बारे में बात करते हैं। तो जो सबसे बड़ी सोसाइटी हम बात करेंगे, तो हम बोल सकते हैं कि स्पैड है, जो बहुत सारी गाइडलाइंस देती है, बहुत सारे एक्सपर्ट लोग हैं उसके बारे में बताते हैं और फिर उसके बाद गाइडलाइंस देती हैं। तो उन्होंने भी बताया है कि स्कूल में जो टाइप 1 डायबिटीज की केयर है, तो वो मिनिमम एक लेवल उन्होंने निर्धारित किया कि इतना सारे विश्व में इतना कम से कम होना चाहिए। और उसके बाद हमारा जो अल्टीमेट एम है कि बेस्ट केयर कब हम प्रोवाइड कर सकते हैं, जो रिसोर्स रिच कंट्रीज हैं जैसे यूरोप में या फिर इंडिया में भी बहुत सारे पॉकेट्स में, मतलब इंडिया हम बोल सकते हैं कि पूरे वर्ल्ड का जैसा पार्ट है। मतलब हमारे बहुत सारे सिटीज में बहुत सारे लोग, बहुत सारे स्कूल्स ऐसे हैं कि जो यूरोप के स्कूल्स के बराबर हैं। बहुत सारे सिटीज में बहुत सारे लोग और बहुत सारे स्कूल्स ऐसे हैं कि जो अफ्रीका के स्कूल्स के बराबर हैं। तो हमारे यहाँ पे बहुत हेटेरोजेनिटी है, सब तरह के लोग हैं, सब तरह के स्कूल्स हैं, सब तरह के रिसोर्सेज हैं। तो हमारा सिस्टम भी ऐसा ही है कि सब तरह का सिस्टम हमारे देश में देखने को मिलता है। तो हमें सबसे अपने अपने स्तर के हिसाब से सबसे सीखना होता है। तो उन्होंने कुछ कुछ चीजें बताई हुई है कि क्या क्या चीजें मिनिमम स्कूल में हमारे पास रहनी चाहिए। तो जो बॉटम लाइन है कि मिनिमम केयर जो स्कूल में है, उसके बारे में उन्होंने बताया कि जो एब्सोल्यूट मिनिमल लेवल ऑफ टाइप 1 डायबिटीज केयर है, जो हर देश में कम से कम मिलनी चाहिए, उसमें है कि बच्चे का जो राइट ऑफ सेफ्टी है, राइट ऑफ सेफ्टी एट टू अटेंड स्कूल, कि बच्चा टाइप 1 डायबिटीज का स्कूल जा रहा है, वहां पे पढ़ाई कर रहा है और उसके साथ में उसको हाइपोग्लाइसीमिया या सीवियर हाइपरग्लाइसीमिया नहीं हो रहा है, ये कम से कम हमें देखना होगा। ये कम से कम स्कूल को इतनी जिम्मेदारी लेनी होगी, पेरेंट्स को और स्कूल को मिलके इतनी जिम्मेदारी लेनी होगी। साथ ही स्कूल्स को ये भी ध्यान रखना होगा कि बच्चे को जो बाकी बच्चों को जो अपॉर्चुनिटी मिल रही है, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज हुई है, एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज हुई है, पता लगा कि 6 घंटे का नॉर्मल स्कूल होता है, उसके बाद 2 घंटे का कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का कोडिंग का क्लास होता है। तो टाइप 1 डायबिटीज का बच्चा है कि उसको खाने का दिक्कत है, इंसुलिन नहीं लाता है, तो वो 2 घंटे का जो स्कूल के बाद का क्लास है, जो खेल का पार्ट नहीं है मगर उसके करियर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, तो वो अपनी कंडीशन के कारण नहीं कर पा रहा है, ऐसा हो सकता है। तो उसको हमें देखना पड़ेगा कि उसको हम कैसे सॉल्व करें। ऐसा नहीं कि ये तो टाइप 1 डायबिटीज का बच्चा, इसको नहीं कर पाएंगे, आप जाओ, ऐसा हम नहीं कर सकते। सब बच्चों को जैसा मिलना चाहिए उसको भी मिलना चाहिए। तो उसको हमें बैठ के पेरेंट्स को, स्कूल को बैठ के डिसाइड करना होगा कि कैसे हम करेंगे। तो फिर उसको कि स्कूल खत्म होने के बाद इसको एक स्नैक का ब्रेक देंगे, एक स्मॉल डोज ऑफ इंसुलिन लगाएंगे, शुगर चेक करेंगे और अगले 2 घंटे फिर से एक्शन करके उसको क्लास कराएंगे। तो ऐसा हम सबको मिलकर सोचना होगा और उसको डिसाइड करना पड़ेगा। तो जो भी टाइप की अपॉर्चुनिटी है, स्पोर्ट्स समझ लीजिए या एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज में जो कैरियर बिल्डिंग अपॉर्चुनिटीज है वो समझ लीजिए, उसमें सब बच्चे जैसे पार्टिसिपेट करना चाहते हैं और कर रहे हैं, वैसा ही टाइप 1 डायबिटीज के बच्चे भी कर पाए, ऐसा हमें देखना होगा। साथ ही स्कूल में बच्चा शुगर मॉनिटरिंग करेगा, अपने शुगर मॉनिटरिंग के साथ में शुगर डायबिटीज मैनेज करने के लिए कभी शुगर कम आ रहा है तो स्नैक खाना होगा, ज़्यादा कम आएगा तो हाइपोग्लाइसीमिया मैनेजमेंट, जैसे हम बोलते हैं कि शुगर या ग्लूकोज पीना है, उसके बाद में कुछ स्नैक खाना होगा वो। और जितना बार इंसुलिन लगना चाहिए, 1 बार या 2 बार स्कूल में, वो उनको सेफ एनवायरनमेंट हो, रेस्पेक्टफुली। ऐसा नहीं कि हर बार टीचर अरे क्या यार ये तो डायबिटीज है, हर बार जाएगा, यही चलता रहेगा इसका, ऐसा हमें नहीं, ऐसा हमें इंश्योर करना पड़ेगा कि बच्चों को ये एनवायरनमेंट ना मिले। वो दे शुड रेस्पेक्टफुली शुड बी एबल टू डू देयर वर्क, कि वो उनकी जरूरत है तो स्कूल को हमें समझना होगा कि उसको हम कभी भी डेरोगेटरी रिमार्क्स ना दें कि ये तो इसका तो यही चलता रहता है। बहुत बार हमें पेरेंट्स बताते हैं कि स्कूल वाले शुरू में ऐसे बिहेव करते हैं कि हर बार हमें सोचना पड़ेगा कि ये जब मर्जी हो कि स्नैक खाएगा, जब मर्जी वॉशरूम जाएगा। तो हमें इंश्योर करना होगा कि जो रिक्वायरमेंट है बच्चे की, बेसिक रिक्वायरमेंट, वो हमें पूरी करनी होगी बिना किसी कॉम्प्रोमाइज के और रेस्पेक्टफुली।
तो ये बॉटम लाइन उन्होंने दी है कि इतना मिनिमम स्कूल में केयर होना चाहिए। तो ये केयर अचीव कैसे कर पाएंगे हम लोग? तो जैसे अभी हमने बात की, तो ये केयर अचीव करने के लिए 3 मेन स्टेक होल्डर्स हैं, 3 मेन पार्टीज होती हैं। सबसे इंपॉर्टेंट पार्टी है, मैं बोलूँगा पेरेंट्स। पेरेंट्स एक एंकर हैं, जो क्योंकि पेरेंट्स मेनली रिस्पॉन्सिबल है, चीफ रिस्पॉन्सिबल पर्सन्स हैं जो बच्चे के डायबिटीज़ का केयर करने वाले हैं, और आउटकम उनसे डिसाइड होता है। उसके बाद डायबिटीज़ केयर टीम है, जो उनको बेस्ट प्रोफेशनल सर्विसेज देती हैं कि आपके बच्चे के डायबिटीज़ के लिए इस सर्कमस्टेंसेस में जो हमारा सिचुएशन है स्कूल का, घर का, फाइनेंसेस का, तो बेस्ट ट्रीटमेंट क्या होना चाहिए कि आपको मल्टीपल डोज ऑफ इंसुलिन इंजेक्शन से लगाना है, कभी-कभी सेंसर यूज़ कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं तो फ्रीक्वेंटली ग्लूकोमीटर से आप चेक कर सकते हैं, ये हम बताते हैं। उसके बाद पेरेंट्स उसको सीखते हैं, और फिर पेरेंट्स उसी चीज़ को स्कूल में डिलीवर करते हैं कि बच्चे की ये रिक्वायरमेंट है, उसके शुगर ऐसे ऐसे बढ़ते हैं, कम होते हैं, जो इंडिविजुअलाइजेशन होता है। जैसे कि लगभग केयर इंसुलिन लेना है, शुगर चेक करना है, खाने-पीने को मैनेज करना है, और स्पोर्ट्स एक्टिविटी के दौरान ध्यान रखना है, ये सब बच्चों के लिए सेम है। मगर किसी बच्चे का आप देखेंगे कि 2 रोटी के बाद उसी वेट पे, उसी इंसुलिन पे शुगर ज़्यादा बढ़ता है, किसी बच्चे कम बढ़ता है। ये जो इंडिविजुअल वेरिएशन है, ये पेरेंट्स जानते हैं और डायबिटीज़ केयर टीम जानती है। तो वो डिलीवरी हमें स्कूल को भी करना होता है, तो उसको हम डायबिटीज़ मैनेजमेंट प्लान बोलते हैं। तो वो डायबिटीज़ मैनेजमेंट प्लान हम पेरेंट्स को देते हैं, और पेरेंट्स उसको स्कूल को कन्वे करते हैं। फिर स्कूल ध्यान रखता है। हम इसके बारे में एक कैसे ध्यान रख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। तो स्कूल को फिर देते हैं, और स्कूल ध्यान रखता है। फिर स्कूल वो फीडबैक वापस देता है कई बारी कि हमें इसमें प्रॉब्लम हो रही है, कि आपने बताया था कि प्राइमिंग करना है, उसमें बबल रहता है, तो क्या हर बार करना है कि बबल रहने से करना है? तो उनके सवाल आ सकते हैं। उन सवालों को हमें वापस से आंसर करना होगा, ताकि स्कूल वाले कॉन्फिडेंट रह सकें कि हाँ, हम सही कर रहे हैं। और उनको एम्पावर करना होगा, और सुपरवाइज भी करना पड़ेगा कि वो कर रहे हैं, ठीक है? तो फिर स्कूल से फीडबैक लेना है, और फिर वापस से उनको बताना है। इस बारे में कई बार हो सकता है कि पेरेंट्स खुद भी जानना चाहेंगे, जैसे स्कूल ने पूछा तो वो कि हमें डाउट लग रहा है कि ये सवाल का जवाब यही होगा कि कुछ और होगा। तो अपनी डायबिटीज़ केयर टीम से वापस से बात करेंगे, वो और उनसे बात करके फिर स्कूल को बताएँगे। तो ये तीनों स्टेक होल्डर मिलके फाइनल आउटकम क्या है कि बच्चे का जो केयर है डायबिटीज़ का स्कूल में, वो बेस्ट होना चाहिए। जैसे सभी बच्चों का घर में भी हम ट्राई करते हैं, वैसे स्कूल में भी ट्राई होना चाहिए। इसके लिए एक और लूप हम बोल सकते हैं कि कई बार डायबिटीज़ केयर टीम और स्कूल के बीच में भी कम्युनिकेशन करने की ज़रूरत होती है, कि जो चीज़ें पेरेंट्स कई बार एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं, और स्कूल के लोगों को जानने की ज़रूरत होती है, वो समझना चाहते हैं, तो डायबिटीज़ केयर टीम से उनकी डायरेक्ट इंटरेक्शन भी कराना होता है। तो इसी का एक इनिशिएटिव है आइडियाज़ करके, आपको कभी-कभी मैसेज आता होगा या फिर आएगा। जैसे अगर आपके स्कूल के लोगों को आपको लगता है कि हमें और समझाने की आवश्यकता है, तो इससे हम मीटिंग करते हैं, कई बार मंथली मीटिंग्स होती है, जिसमें कि आप उनको अटेंड करने के लिए बोल सकते हैं। जिसमें कि अंजू मैम है, और बहुत सारे लोग हैं जो टाइप 1 डायबिटीज़ के बच्चों को ध्यान रखते हैं, उसके बारे में बताते हैं, उनके सवालों का जवाब देते हैं, और हम हैपीली शेयर करना चाहते हैं कि जितना अच्छा वो स्कूल में कर पाएँगे, उतना अच्छा बच्चे के लिए भी होगा, हमारे लिए भी होगा। क्योंकि फाइनली बच्चे का अगर शुगर अच्छा रहेगा, तो सभी के लिए अच्छा रहेगा, स्कूल के लिए अच्छा रहेगा। तो उसी के लिए ये एक इनिशिएटिव है। और कुछ भी इनिशिएटिव हो सकता है कि आप सपोर्ट ग्रुप मीटिंग करते हैं, जब बहुत सारे पेरेंट्स, तो उसमें स्कूल के लोगों को बुला सकते हैं, या स्कूल में ही कर सकते हैं, जो अगर बहुत सारे बच्चे हैं तो। तो ऐसे कई सारे मेथड हैं, जिनसे कि डायबिटीज़ केयर टीम और स्कूल भी आपस में इंटरेक्शन कर सकते हैं। तो आइडियाज़ के बारे में जो मैंने आपको बताया, तो ये टीचर्स को, स्कूल के लोगों को डायबिटीज़ के बारे में जानकारी देने के लिए, उनके सवालों का जवाब देने के लिए, और उनको डायबिटीज़ कैसे मैनेज करना चाहिए टाइप 1 डायबिटीज़ स्कूल के बच्चों का, उसके बारे में हम बताते हैं, और उनके सवालों का जवाब देके उनको कॉन्फिडेंट फ़ील कराते हैं। तो इसके बारे में जब भी आपको मैसेज आएगा, आपको कभी लगता है अपने स्कूल के लोगों को जोड़ना चाहिए, तो आप हमसे बात कर सकते हैं। मेरा नंबर आपके पास होगा, या अनिल जी का नंबर योगदान फाउंडेशन में, आप उनसे संपर्क कर सकते हैं, उनको हमारे प्रोग्राम का पता रहता है, तो उससे आप जुड़ सकते हैं। तो ये जो हम बात कर रहे थे कि जब हम, जैसे हम टाइप 1 डायबिटीज़ की फैमिली आती है, तो हम उनको एक केयर प्रोग्राम बना के देते हैं, कि हम यूजुअली अपने प्रिस्क्रिप्शन में लिख के देते हैं कि इतना शुगर आएगा तो इतना इंसुलिन, इतना खाना खाएगा तो इतना इंसुलिन, कम हो जाएगा तो ये ट्रीटमेंट, और ये उसका एक कॉपी आपको स्कूल में भी देना है, ऐसा बोल देते हैं। और उसी का जो हमारे सोसाइटी है, सोसाइटी ऑफ पीडियाट्रिक एंडोक्रिनोलॉजी है इंडिया की जो, तो उन्होंने एक परफॉर्मा बनाया हुआ, एक फॉर्मेट बनाया हुआ, जिससे कि कुछ मिस ना हो। तो ये वहाँ की साइट पे इजीली अवेलेबल है, इजीली एक्सेसिबल है, कोई भी इसको डाउनलोड करके उसका कॉपी निकाल सकता है, और आप उसमें एंट्री कर सकते हैं। तो उसमें क्या रहता है कि बच्चे का पूरा इन्फॉर्मेशन रहेगा उसमें,
कॉन्टैक्ट नंबर, नेम, पेरेंट्स का, गार्जियंस का पूरा नेम, कॉन्टैक्ट नंबर। उसके अलावा फिर बाद में स्कूल में बच्चे को क्या-क्या चीज़ें हैं, इंसुलिन सप्लाईज़ जैसे बच्चे का तो कौन-सा इंसुलिन है, सिरिंज है, पेन नीडल्स हैं, अगर पंप ले जा रहा है तो पंप की सप्लाईज़ हैं, वो एडिक्वेट है कि नहीं, चेंज करना है तो स्कूल में। इसके अलावा स्कूल में शुगर मॉनिटरिंग की डिवाइसेस हैं, तो ग्लूकोमीटर है, स्ट्रिप्स है, प्रिकर लैंसेट्स है ना? और अगर आप रीडर वो सेंसर इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसका रीडर या फ़ोन किसी टीचर के उसमें ऐप में डाउनलोड उसके फ़ोन में ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, अगर छोटे बच्चों को अलाउड नहीं है, तो ये हमें देखना होगा। इसके अलावा कीटोन नापने के लिए स्ट्रिप्स या तो बैग में बच्चे के या स्कूल में एक सेट आप रखवा सकते हैं। ऐसे ही बहुत इंपॉर्टेंट बात कि हाइपो किट हमेशा आपके पास बच्चे के पास अवेलेबल होना चाहिए। बहुत सारे बच्चे होते हैं कि वो बड़े बच्चे होते हैं तो उनके बच्चों के स्कूल के बैग में रहता है जो हमेशा कैरी करते हैं, वापस घर ले आते हैं। बहुत सारे बच्चे होते हैं कि स्कूल में इन्फर्मरी है, फ्रिज रहता है, रिलायबल पावर सोर्स है, कोई इश्यू नहीं होता, तो वहाँ पे एक सेट आप स्कूल में भी छोड़ सकते हैं, ताकि कभी आपने स्कूल बैग में मिस कर दिया और हाइपोग्लाइसीमिया हो गया तो वहाँ पे कोई हैसल नहीं होगा। तो हाइपो किट, एक किट आप स्कूल में भी रख सकते हैं। उसमें क्या-क्या होता है? उसमें होता है कि शुगर नापने की जो डिवाइसेस है पूरी वो होंगी, और अगर शुगर कम आता है तो फास्ट एक्टिंग शुगर्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, जैसे कि ग्लूकोज है, शुगर है, ग्लूकोज पाउडर है, या फिर फ्रूटी है, या कोई शुगरी ड्रिंक, कोई भी जूस हो सकता है, उसको आप रखेंगे। और इसके अलावा एक स्नैक कुछ रखेंगे। सिंपल मैं बताता हूँ कि स्कूल में एक पार्ले जी का या कोई भी स्मॉल पैकेट बिस्किट का आता है, उसके आप पैकेट आप स्कूल में या बैग में रख सकते हैं। उसको एक पूरा स्नैक 15 ग्राम का होता है, छोटा वाला पैकेट, उसको आप खा सकते हैं और वो आपको रिलायबल स्नैक बन जाता है। और इसके अलावा इंजेक्शन ग्लूकागोन भी उसी का पार्ट होता है। तो ये आपका हाइपो किट हो गया। ये चीज़ें आप है कि नहीं वहाँ पे एंश्योर कर सकते हैं, इसमें टिक कर सकते हैं। स्कूल में ज़िम्मेदारी किसकी रहेगी कि स्कूल में चेक कौन करेगा, बच्चा खुद कर रहा है या फिर करेगा खुद मगर टीचर देखेगा, या फिर बच्चा खुद कुछ नहीं करेगा, टीचर ही करेगा। वो उनको आपको देखना होगा कौन बंदा रिस्पॉन्सिबल है, तो हम उसका नाम नोट कर सकते हैं ताकि पता रहेगा, अकाउंटेबिलिटी रहेगी। वैसे ही ग्लूकोमीटर रखा कहाँ पे है, चेक उसका ब्लड ग्लूकोज चेक कब करना है, इस पे इंसुलिन कब लगाना है, इंसुलिन लगाने की आवश्यकता है कि नहीं, इंसुलिन लगाना है तो रखा कहाँ पे है, किस टाइप का इंसुलिन है। मोस्टली फास्ट एक्टिंग इंसुलिन हम स्कूल में लगाते हैं, क्योंकि लॉन्ग एक्टिंग सुबह लगा के आते हैं, अभी शाम में आके वापस लगाते हैं। स्कूल में मोस्टली लगाना नहीं पड़ता। इसके अलावा लेवल ऑफ सपोर्ट क्या है बच्चे का, कि फुल सपोर्ट, जैसे 4 साल का बच्चा है तो उसको फुल सपोर्ट चाहिए रहेगा, स्कूल में ही सब कुछ करना पड़ेगा, बच्चा खुद कुछ नहीं कर पाएगा। 10 साल का बच्चा है तो बहुत सारी चीज़ें खुद कर पाएगा मगर हमें सुपरवाइज़ करना पड़ेगा। 15 साल का बच्चा होगा तो हो सकता है कि सब कुछ खुद करता हो, बीच में दिक्कत आने से बात कर सकता है। तो ये हमें पहले से डिसाइड करना होगा पेरेंट्स के साथ बैठ के, और यही चीज़ जो हम बैठ के बात कर रहे हैं पेरेंट्स से, कि पेरेंट्स अपने स्कूल में जाके बात करेंगे और उनके अपने टीचर के साथ बैठ के डिसाइड करते हैं। ठीक है? इसी तरह शुगर कम होगा तो हमें उसके लक्षण क्या होते हैं वो पता रहना चाहिए, उसको ट्रीट कैसे करना है पता होना चाहिए। शुगर बढ़ गया तो फिर उसका कैसे ट्रीटमेंट करना है, किस समय पे हमको कीटोन चेक करना है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो ये सब चीज़ें इसमें दिया हुआ है। तो ऐसा ये एक फॉर्मेट है, हम अपने हिसाब से फॉर्मेट भी बना सकते हैं कि सब चीज़ें चेक हो जाए, कि उसमें हम कुछ मिस ना करें। ये उसका एक एग्जाम्पल है बस, ठीक है? तो ये डायबिटीज़ मैनेजमेंट प्लान है, ये हम उनको देते हैं और उसको फिर पेरेंट्स अपने स्कूल में दे सकते हैं, कुछ भी डाउट होने से वापस हमसे मिल सकते हैं और फिर ये एक साइकिल पूरा हो जाता है। तो ये क्लोज लूप कम्युनिकेशन जब चलता है तो बच्चे का डायबिटीज मैनेजमेंट जो स्कूल में है बहुत इंप्रूवमेंट होने लगता है उसमें। ठीक है? दूसरी बात है कि लीगल फ्रेमवर्क जिसकी हम बात कर रहे थे, कि कई बार होता है कि स्कूल में जैसे आप एग्जाम देने गए और वहाँ पे इन्विजिलेटर ने बोला कि नहीं आप कुछ नहीं ला सकते अंदर, किसी के लिए खाना खाना मना है, उसमें चिट लेके आते हैं बच्चे, नकल करते हैं, तो आपके लिए पॉसिबल नहीं है। तो ऐसा बहुत बार हमको फेस करने को मिला, तो बाद में बहुत सारे लोगों ने अप्रोच किया, तो सीबीएसई ने एक सर्कुलर निकाला था 2017 में, कि जो बोर्ड के एग्जाम है 10 क्लास 12 क्लास के, तो उसमें अगर बच्चे को डायबिटीज है, टाइप 1 डायबिटीज, तो उसको टाइप 1 डायबिटीज के लिए केयर के लिए जो एग्जाम के दौरान जो चीजें चाहिए रहती है उसको ले जाने दिया जाए। तो ये नोटिस जब आया ना, उसके बाद बहुत बार आसान हो गया कि जो स्कूल्स मना कर रहे थे एग्जाम में, उनको फिर बाद में मना नहीं कर पाते, क्योंकि कई बार होता है कि वो अपने आप मान जाते हैं, कई बार होता है कि नहीं मानते हैं, तो हमें फिर जो रेगुलेटरी बॉडीज की नोटिस है वो उनको दे सकते हैं। तो ये एक एग्जाम्पल है कि उन्होंने दिया कि बच्चा एग्जाम देने जाएगा तो ये खाने की चीज लेके जाएगा, क्योंकि उसका शुगर नॉर्मल रहना बहुत जरूरी है। उसके बाद ये एक और सर्कुलर अभी रिसेंटली आया है 7-8 महीने पहले। पहला वाला सर्कुलर खाली एग्जाम के लिए था कि एग्जाम में बच्चा जाएगा तो क्या केयर होनी चाहिए, तो क्या-क्या ले जाएगा। ये वाला सर्कुलर है, इसमें बच्चे को डायबिटीज का ओवरऑल केयर जो स्कूल में कैसा मिलना चाहिए, वहाँ पे कि पता लगा कि हर बार उसको बाथरूम जाने पे मना किया जा रहा है, हर बार बच्चे को इंसुलिन लेने के लिए जगह नहीं मिलती है, कि
हमारे स्कूल में तो कोई जगह ही नहीं है। तो बहुत बार, ज़्यादातर बार हम पेरेंट्स से बात करते हैं, पेरेंट्स स्कूल में बात करते हैं तो उनको अलाउ किया जाता है, उनको स्पेस मिलता है। पर कई बार होता है कि हम जब नॉर्मल चीज़ें हम कोशिश करके देख चुके होते हैं कि नहीं, पर स्कूल नहीं मानता, या फिर या समझ लीजिए कि उनका एक बिजी रूटीन है जिसको ब्रेक नहीं करना चाहते। तो फिर हमें कई बार होता है कि उनसे हम ये जो पेपर है उसको लगा के देते हैं, अपने प्रिस्क्रिप्शन पे लिख के देते हैं, पेरेंट्स उनसे आके मिलते हैं कि ये उनका नोटिस है और सभी स्कूल्स को अभी ज़रूरी है कि बच्चे के टाइप 1 डायबिटीज़ का ख्याल वहाँ पे रखा जाना चाहिए। तो कभी-कभी हमें, जब हमारे पास हमारे जो सारे ऑप्शन काम नहीं करते हैं, तो हमें फिर रेगुलेटरी बॉडीज़ के नोटिस हैं, वो हेल्प करते हैं, क्योंकि वो उनको स्कूल को पता लग जाता है कि ये हमारे लिए करना ज़रूरी है। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो लीगल फ्रेमवर्क है, ये फर्स्ट चीज़ नहीं है, ये हमारे समझ लीजिए कि ये बाद में आता है। यूजुअली आप रिस्पेक्ट से बात करेंगे, मतलब पोलाइटली बात करेंगे, तो स्कूल्स रिस्पॉन्ड करते हैं और वो केयर करते हैं। कई बार ये होता है कि आपने जो पोलाइटली बात की, सब आपने उनको लेटर लिख के दिया, उसको उन्होंने रिप्लाई नहीं किया ठीक से, तब हमें जो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है उसकी आवश्यकता पड़ सकती है। दूसरा, इसमें एक इम्पोर्टेंट बात है कि स्कूल को हम कभी भी अ, आप कभी भी उनको जैसे हमें किसी से कुछ चाहिए कि हमें उनकी हेल्प चाहिए, कोऑपरेशन चाहिए, तो आप उनसे ऊँचे बात में डाँट के, झगड़ के बात करने से कोई फ़ायदा नहीं है। हमें उनका कोऑपरेशन चाहिए और हमें हमें हमारे बच्चे के लिए बेस्ट क्या है वो हमें चाहिए। तो हमें हमेशा एक सर्टेन वे से ही उनसे बात करना है, क्योंकि हमें उनका कोऑपरेशन चाहिए रहता है। कभी-कभी उसके बाद भी नहीं मानते हैं, तो हमारे पास बहुत सारी चीज़ें और हैं जो अभी हेल्प करती हैं, पर सही तरीके से ही हमको आगे बढ़ना होता है। फिर अभी हम आते हैं कि तो स्कूल में राइट्स ऑफ पेरेंट्स क्या हैं? जो हमने अभी तक बात की उसका समरी क्या है लास्ट स्लाइड में। तो हम बोल सकते हैं कि बच्चे का जो लर्निंग है स्कूल में वो सेफ होना चाहिए, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। दूसरा इम्पोर्टेंट है कि बच्चे का शुगर मॉनिटरिंग और मैनेजमेंट ऑफ डायबिटिक ग्लूकोज है, वो रिस्पेक्टफुल होना चाहिए कि एक तो मेडिकल मैनेजमेंट हुआ, एक उसका सोशल एनवायरनमेंट है, वो रिस्पेक्टफुल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि बच्चे को हर बार उसके लिए ताने सुनाए जाते हैं, वो कभी नहीं होना चाहिए। तीसरा है कि बच्चों को जो डायबिटीज केयर के लिए लॉजिस्टिक्स है, एग्जाम के दौरान वो सब ले जाने के लिए अलाउ किया जाना चाहिए, इसमें अभी दिक्कत नहीं आती है। चौथा है कि उसको अपॉर्चुनिटीज इक्वल मिलनी चाहिए, जो सब बच्चे कर रहे हैं वो हमारा बच्चा भी करना चाहिए, इसमें कोई कोई शक नहीं रहना चाहिए। अभी है ये राइट्स है, तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी हैं। वो क्या क्या है कि एक तो हमें बच्चे की कंडीशन के बारे में स्कूल में साफ साफ बताना है कि पता लगे आपने स्कूल में बताया या नहीं, या फिर ठीक से बात हुई नहीं है, स्कूल वाले हमेशा कंफ्यूज हैं, वो नहीं होना चाहिए। साफ साफ बताना है बच्चे को टाइप 1 डायबिटीज है, बच्चे की ये रिक्वायरमेंट्स है, और हमें स्कूल से ये हेल्प चाहिए रहती है। उसके अलावा डायबिटीज मैनेजमेंट प्लान जो आपको डायबिटीज केयर टीम से मिला है, वो उनको साफ साफ लिखा हुआ एक कॉपी देना है। उसके बाद सारी सप्लाई जो जो है कि हमने बोला तो है कि हाइपो मैनेजमेंट होना चाहिए और बच्चे के पास ग्लूकोज है नहीं, और स्कूल कई बार प्रोवाइड कर सकता है, पर स्कूल की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि वो प्रोवाइड कराए। वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो लॉजिस्टिक हमको बच्चे को चाहिए वो हमको देना है स्कूल को, और उसकी सप्लाई हर समय रहनी चाहिए। और चौथा है कि स्कूल जब भी हमसे बात करना चाहता है, पता लगा कि स्कूल ने डायरी में लिख के भेज रहे हैं कि बच्चे का ग्लूकोन डी खत्म हो गया, आप भेज दीजिए, हम उनको नोट ही नहीं कर रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो भी हमसे वो चाहते हैं वो हमें उनको रिप्लाई करना होगा। और एक इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जो पेरेंट्स हैं वो स्कूल के बीच में और डायबिटीज केयर टीम के बीच में ब्रिज का काम करना चाहिए कि जो जो इन्फॉर्मेशन डायबिटीज केयर टीम स्कूल में देना चाहती है वो उनको देंगे, और जो स्कूल वाले पूछना चाहते हैं वो उनसे पूछ के हमसे वापस बताएंगे और उनको कम्युनिकेट करेंगे। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हमें, अगर स्कूल अच्छा कर रहा है तो हमें उसको एक्नॉलेज करना चाहिए और अप्रिशिएट भी करना चाहिए कि हमें कभी जब भी मौका मिलता है, आपको बुलाते हैं तो उनको धन्यवाद बोलना चाहिए कि आप हमारे बच्चे की अच्छी केयर कर रहे हैं और वी अप्रिशिएट दैट। तो स्कूल उससे एनकरेज रहता है और अच्छे से केयर बाकी बच्चों की भी कर पाता है। ठीक है, तो यही सब पॉइंट्स है जिसके बारे में हम बात करना चाह रहे थे कि स्कूल में डायबिटीज की बेस्ट केयर हम कैसे कर सकते हैं, उसके लिए पेरेंट्स का रोल क्या है, क्या उनकी क्या उनके रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, क्या उनके राइट्स हैं। कभी कभी हमें लगता है कि नॉर्मल बात से नहीं बात बन रही है, तो रेगुलेटरी बॉडीज के क्या सपोर्ट हमारे पास है, इसके बारे में ये बातें चल रही थी। तो अभी आगे के सेशन के लिए आई थिंक ऑर्गेनाइजर्स से मैं यस रिक्वेस्ट सर। करूंगा। हाँ, सो थैंक यू डॉक्टर लोकेश, आपने काफ़ी एनरिच और वाइड इंफॉर्मेशन हमारे साथ शेयर करी। आपकी नॉलेज बहुत ज़्यादा क्रूशियल है हमारे लिए। आप प्लीज़ इसी तरह हमें सपोर्ट करते रहिए, हमारे सारे मेंबर्स को एजुकेट करते रहिए। जी। And next we have our panel discussion. So Amrita ma'am, please share your screen. देखेगी कितने सारे, देख ये देख कितने सारे हैं, देख सब शुगर वाले हैं। Uh,
अमृता मैम, आपको अनम्यूट करना होगा। तो आज के हमारे पैनल डिस्कशन में है मिस्टर वरुण शर्मा, डॉक्टर लोकेश शर्मा, मिस्टर अनिल कुमार, मिस प्रीति एंड मिस ये देख आशु। राहुल, ये देख कितने। सभी बच्चे अपने आप को म्यूट कर लीजिए। ये मिस आशु जी हैं जो प्रतीक्षा की मदर हैं। इनकी बेटी प्रतीक्षा 2017 में जिसको डायबिटीज हुआ था, और ये योग ध्यान फाउंडेशन से 2020 से जुड़ी हुई हैं। कोविड टाइम पे इन्होंने योग ध्यान फाउंडेशन ज्वाइन किया था। इनकी बेटी का HbA1c पहले काफी ज्यादा रहता था, 15 HbA1c रहता था, बट योग ध्यान फाउंडेशन ज्वाइन करने के बाद इनकी बेटी का HbA1c काफी ज्यादा अच्छा कंट्रोल हुआ, शुगर कंट्रोल रहने लगी। और ये YDF में एज अ वॉलेंटियर भी काम कर रही हैं, और काफी ज्यादा मतलब और भी पेरेंट्स को मोटिवेट करती हैं, नॉलेज देती हैं कि वो अपने बच्चे का कैसे ख्याल रखें। तो मैं आशु जी का थैंक्स करना चाहूंगी। थैंक्स मिस आशु जी। ये मिस प्रीति जी प्रीति जी हैं। इनका बेटा नमन February 2021 में टाइप 1 डायग्नोज हुआ था, और इन्होंने मार्च 2021 में योग ध्यान फाउंडेशन ज्वाइन किया। इनके बेटे की डायबिटीज योग ध्यान फाउंडेशन ज्वाइन करने से पहले काफी ज्यादा अनकंट्रोल थी, बट इन्होंने जब से YDF ज्वाइन किया तो इनके बेटे की डायबिटीज कंट्रोल रहने लग गई, और ये काफी स्ट्रेस फ्री लाइफ जी रही हैं अपने बेटे के साथ, काफी ज्यादा हैप्पी और हेल्दी लाइफ जी रही हैं। तो मैं इनका भी थैंक्स करना चाहूंगी। थैंक्स मिस प्रीति जी। ये मिस्टर अनिल कुमार जी हैं। इनके बेटे को 3 इयर्स में टाइप 1 डायबिटीज डायग्नोज हुई थी, और इन्होंने 2016 में योग ध्यान फाउंडेशन ज्वाइन किया था। ये भी योग ध्यान फाउंडेशन में आने के बाद काफी ज्यादा मोटिवेट हुए हैं। इनके बेटे की शुगर भी काफी ज्यादा पहले अनकंट्रोल थी, बट योग ध्यान फाउंडेशन में आने के बाद इनको काफी पता चला कि कैसे अपने बेटे की डाइट में कैसे डाइट कंट्रोल करनी है, न्यूट्रिशंस ऐड करें, और काफी एजुकेशन प्रोवाइड हुई इनको योग ध्यान फाउंडेशन में आने के बाद। तो ये भी योग ध्यान फाउंडेशन में एज अ वॉलंटियर और पेरेंट्स के साथ काम कर रहे हैं। तो मैं अनिल जी का भी तहे दिल से थैंक्स करना चाहूंगी। थैंक्स मिस्टर अनिल कुमार जी। जितेश, प्लीज कंटिन्यू। ओके, सो अब इस मीट के थ्रू हम एक छोटा सा डिस्कशन करेंगे, एंड अगर किसी को कोई भी क्वेश्चंस है तो वो चैट बॉक्स में भी टाइप कर सकता है, हमें व्हाट्सएप के साथ शेयर कर सकता है, एंड हम फिर यहाँ पे हमारे पैनल से एक छोटा सा डिस्कशन कंडक्ट करेंगे। अमृता मैम, प्लीज शेयर दी डिस्कशन स्लाइड। सो डॉक्टर लोकेश, here we have हाँ a question। सर, एक हाँ प्रॉब्लम आती है कि बच्चों के ऊपर एक साइकोलॉजिकल प्रेशर होता है कि जब हम स्कूल में क्वेश्चंस रेस करेंगे या फिर हमारी टाइप 1 के बारे में पता चलेगा, तो हम थोड़ा सा सेपरेट आउट हो जाएंगे या हमें एक स्पेशल एनवायरनमेंट दिया जाएगा, बाकी उससे अलग ट्रीट किया जाएगा। तो सर, आप हम्म। इसके लिए प्लीज अपने व्यूज शेयर कीजिए कि वो इस प्रेशर से कैसे बाहर आ सकते हैं एंड कैसे वो आगे मूव ऑन कर सकते हैं। हाँ, उसमें मेरी आवाज़ आ रही है? यस सर, आप ऑडिबल हैं। हाँ, तो जैसे मैंने बताया कि जो हमारा पहला स्टेप है कि एक्सेप्टेंस सबसे इम्पोर्टेंट है, कि सबसे पहले हमारे अंदर एक्सेप्टेंस रहना चाहिए। मतलब कि बहुत बार ये पॉइंट कब उठता है कि हम की फैमिली में एक्सेप्टेंस फुल नहीं रहता है, मतलब कि वो थोड़ा हेजिटेट रहते हैं हर समय में कि अ, बाद में कैसे होगा, ये होगा कि नहीं, ये हो मतलब कि बच्चे का भविष्य कैसा रहेगा, बच्चा पढ़ाई पूरा कैसे कर पाएगा, जो अच्छी पढ़ाई है, बेस्ट पढ़ाई है, प्रोफेशनल स्टडीज कर पाएगा कि नहीं, अच्छा नौकरी कर पाएगा कि नहीं, बच्चे की लाइफ बाद में कैसे रहेगी। ये सवाल हमारे मन में रहते हैं बहुत सारे, नेचुरल है। मगर जब हम उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं तो हम ये नहीं सोचते हैं कि
ये कैसे होगा, मतलब कि ये होगा कि नहीं होगा ये नहीं सोचते, बाद में हम ये सोचते हैं कि इसको कैसे करना है, कि हमें करना है बच्चे के अच्छी लाइफ, मतलब कि उसको जो पढ़ना है प्रोफेशनल स्टडीज वो करेगा, और उसके बाद में जो उसको जॉब करना है वो करेगा, उसकी शादी होना है, बच्चा होना वो करना है, उसको कैसे करना है ये हमको देखना है। तो सबसे पहला स्टेप है कि हमारे अंदर जो कन्विक्शन है, एक्सेप्टेंस है, वो 100% होना चाहिए। उसके बाद वही जो एक्सेप्टेंस है वो हम जो सामने वाला जो हम हमारे पास डाउट करता है उसको हमको डिलीवर करना होता है, कि हमें उनको बताना है। अब देख लीजिए, ये पॉसिबल है कि डिस्क्रिमिनेशन हो, पर उसका हम बात कर सकते हैं, मतलब कि आप इंडिविजुअल जाके बात कर सकते हैं कि इतने सारे बच्चे हैं उनका कि जो अच्छा कर रहे हैं। सपोर्ट ग्रुप है, जैसे कि योगदान फाउंडेशन एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है कि जो जिसमें बहुत सारे पेरेंट्स जुड़े हुए हैं, बहुत सारे प्रोफेशनल लोग जुड़े हुए हैं, जो पेरेंट्स के अलावा प्रोफेशनल राय भी दे सकते हैं। और ये उसमें बहुत सारे ऐसे एम्पावर्ड लोग हैं जो आपके बिहाफ पे किसी से भी बात कर सकते हैं। तो ऐसे अगर हम आपने पूरा कन्विक्शन के साथ, एक्सेप्टेंस के साथ स्कूल को बताया कि बच्चे को ये है और ये हमें केयर चाहिए रहती है, उसके बाद भी स्कूल के लोग अगर उसको डिस्क्रिमिनेट करते हैं, तो हमें थोड़ा सा उसको स्टेप अप करके उनसे बाकी लोगों के साथ मिलकर बात किया जा सकता है, कि सपोर्ट ग्रुप है या फिर प्रोफेशनल लोग हैं, जैसे कि डॉक्टर से आप बात कर सकते हैं, डॉक्टर से बात करा सकते हैं। तो उससे फिर हम उसको सॉल्व कर सकते हैं कि हमें उनको पूरा बताना। सबसे पहला स्टेप ये है कि हमें उनको पूरा कन्विंसिंगली बताना है कि बच्चे को ये कंडीशन है और ये हमको ये हेल्प चाहिए। वो डाउट करेंगे करके हम उनको बता ही नहीं रहे हैं, ये नहीं चलेगा। हमें बताना है, बाद में अगर वो अच्छे से रिएक्ट नहीं करते हैं तो हम उनसे धीरे-धीरे बात करते हैं। पहले पेरेंट्स आराम से बात करेंगे, फिर डॉक्टर बात करेंगे, डॉक्टर से बात नहीं कुछ सपोर्ट ग्रुप बात करेगा कि जो बड़ा सपोर्ट ग्रुप है या फिर जैसे योगदान फाउंडेशन है उनके लोग बात करेंगे। तो ज़्यादातर बार हमें, मतलब मैंने अभी तक देखा कि कोई भी ऐसा स्कूल या कोई भी ऐसा बॉडी ऐसा नहीं है कि जो उन्होंने बाद में रिफ्यूज किया हो, सभी लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं। लोकेश, मेरे ख्याल से प्रॉब्लम ये भी है ना कि सीट्स लिमिटेड होते हैं, तो बच्चे स्कूल के लिए एक बहाना बन जाता है अपनी जिम्मेवारी झाड़ने के लिए। ये कौन सा स्कूल है मैम? किस स्कूल की बात कर रहे हैं आप? आई थिंक अनिल जी ने चैट बॉक्स में भी डाला है स्कूल का नाम पूछने के लिए। मैं दो एक हाँ, चीजें ऐड करूंगी जो लोकेश ने कही हैं। पहली बात तो ये कि 4 साल का बच्चा काफी हद तक खुद इंसुलिन लगा सकता है, बिना मदद के नहीं, पर कम से कम वो पकड़ के सुई अंदर। संत कृष्णा बोध कहाँ पे है ये? मैम शादरा। शाहदरा में। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट ये है कि आप बच्चे को इंसुलिन लगाना सिखाइए। वो थोड़ी मोटी जी तरीके से लगा पाएगी, अच्छे से नहीं लगा पाएगी, पर मोटा मोटी लगा पाएगी। और उससे शुगर टेस्ट करना सिखाइए। अब मैं आपको 2 कहानियां बताती हूँ। एक कहानी ये है कि मैं स्कूल जाती हूँ, मैं टीचर को कहती हूँ कि मेरे बच्चे को 4 साल पे डायबिटीज है, आप उसकी शुगर टेस्ट करके मुझे फोन करके उसकी वैल्यू बता के उसको इंसुलिन लगाइए। हर टीचर बोलेगी मेरे से नहीं हो सकता, कुछ हो जाएगा तो आप मेरे को गाली दोगे या मेरे को जेल भेजोगे। दूसरा कहानी ये है कि मेरे 4 साल की बच्ची है, वो खुद इंसुलिन लगाती है, खुद टेस्ट करती है। आप उसका जरा टेस्टिंग में मदद कर दीजिएगा। उसके टिफिन पे लेबल लगा है कि कितनी शुगर पे कितना इंसुलिन लगाना है। इंसुलिन वो खुद लगाती है, आप उसकी मदद कर दीजिएगा। अब कोई भी टीचर ऐसी नहीं होगी जो कहेगी कि 4 साल का बच्चा कर रहा है और मैं उसकी मदद नहीं कर सकती। जी तो आपने सिनेरियो बिल्कुल बदल दिया। तो 1 हफ्ता लगाइए इस पे इंटेंसिवली कि बेटा चल खुद लगा 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 लगा। एंड योग ध्यान फाउंडेशन में आके आप उसको ऐसे बच्चों से मिलवाइए जो खुद लगा रहे हैं। वो टेढ़ी मेढ़ी जैसे भी लगाती है, टीचर वहां मदद तो कर ही देंगी और धीरे धीरे टीचर लगानी भी शुरू कर देंगी अगर जरूरत पड़े तो। जी पर वो शुरुआत की बहुत बड़ी पहाड़ होती है डर की, कि हे भगवान मुझे कुछ हो जाएगा तो मेरे को कौन से फायदा होने वाला है, मैं क्यों सिर दर्दी पकड़ूं। जी 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 दूसरी चीज, जब आप स्कूल से वापस बात करने जाएंगे, योग ध्यान फाउंडेशन के किसी ऐसे पेरेंट्स को लेके जाइएगा जिनके बच्चे को 3 या 4 या 5 साल पे शुरू हुई थी और जो बच्चा बड़ा है। तो आप ग्रुप में डिस्कस कर लीजिए, शायद अभी आपको चैट बॉक्स में कोई वॉलंटियर मिल जाए। किसी के साथ जाइए जो जाके बोले कि अरे मैम इंसुलिन तो लगाना है, मेरा बच्चा भी तो लगाता था, मेरा बच्चा भी इतना बड़ा हो गया, कुछ भी नहीं होता, अरे कुछ नहीं है। क्योंकि स्कूल वालों का डर बिल्कुल जायज है। वो कहेंगे हमें क्या मिल रहा है ये जिम्मेवारी लेके, और कल को पेरेंट्स हमारी कंप्लेंट कर दें, हमें कुछ हो जाए, बच्चे को कुछ हो जाए, तो हमें नहीं चाहिए। आपको उनको पटाना पड़ेगा
और उसके बाद भी वो मना करें तो फिर आप उनको एक एप्लीकेशन दीजिए और उनको कहिए कि हमें राइटिंग में मना करिए। और हर प्रिंसिपल समझ जाएगी कि जैसे राइटिंग की बात होगी कि ये अभी कंप्लेंट करेंगे हमारी, तो फिर वो बात थोड़ी सी बदल जाती है। पर पहले उनसे 2 या 3 या 4 बार प्यार से करिए, शिशुपाल की तरह उनको पहले जी जी बिल्कुल मौका दीजिए हर चीज का, फिर उसके बाद और चीजों का सोचेंगे। बाकी पेरेंट्स का क्या एक्सपीरियंस मैम है लास्ट इसमें? ईयर गए थे। आशु, आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है? प्रीति, अनिल जी? मैम जहाँ प्रतीक्षा मैं आशु बोल रही हूँ, मेरी बेटी तो स्कूल में मैंने नमस्ते को मैम, समझाया कि मेरे मैं अनिल बच्चे को बोल रहा ये हूँ। प्रॉब्लम है और आपको 9 बजे फ्रूट का डब्बा बच्चे को देना है इंसुलिन। और सबको अच्छा म्यूट करना होगा प्लीज, जो नहीं बोल रहे वो अपने आप को म्यूट करें। जी मैम। हाँ मैम, जब से मैं योग ध्यान जा रही हूँ और मैम आपके पास आई तो प्रतीक्षा तो तब से ही शुगर खुद चेक करती है और खुद ही इंसुलिन लगाती है। तो बस मैं मैम को ये बोलती हूँ कि मैम आपको बस ये याद दिलाना है कि 9 बजे इसको टिफिन देना है फ्रूट वाला। तो ये इंसुलिन लेके टिफिन ले लेती है, तो मुझे मैम कोई दिक्कत नहीं है, स्कूल वाले बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। अगर इन मैडम को दिक्कत है तो मैं स्कूल जा सकती हूँ और बात करके आ सकती हूँ स्कूल में कि आप क्यों नहीं हेल्प कर रहे बच्चे की। तो मैम आपको जी जी वॉलंटियर थैंक यू यशु मैम। एक और सवाल था ना चैट बॉक्स में? वो इनका ही है शायद, एक ही। अच्छा, एक और मैं आपको कहानी सुनाऊं जो मेरे साथ बहुत बार हो चुकी है कि एक मदर है, ये मैं आपसे कहूं तो कोविड जब खत्म हो रहा था पिछले 2 साल पहले, एक मदर, न्यूली डायग्नोज फैमिली थी, तो मदर ने मुझे बताया कि हमारा स्कूल तो बहुत तंग करने वाला है। मेरी पड़ोसन वहां पे बच्चे को लेके गई तो उन्होंने तो स्कूल ने डांट दिया, घर भेज दिया। अब मेरे को तो बहुत डर लग रहा है, मैं कैसे बात करूं? तो मैंने कहा क्यों कैसे बात करूं, जाके आप अपनी बात ट्राई करो, देखते हैं क्या होगा। तो मैंने उनको ये पटाके भेजा था कि भैया शोर मत मचाना, और जैसे मैंने आपसे कहा ना कि बच्चा खुद इंसुलिन लगाता है और आप उसकी मदद कर दीजिए। उनकी बेटी तब 2.75 साल की या 3 साल की थी, तो वो खुद जैसे कैसे लगा रही थी, मोटा मोटी लगा रही थी। तो मदर ने जाके ये बोला, उन्होंने कहा हाँ जी एडमिशन है, जाइए वो क्लास वाले में फी भराइए। तो हफ्ते बाद उन्होंने मुझे आके कहानी बताई कि जो पहली मदर को मुश्किल हो रही थी वो गई स्कूल, उन्होंने कहा देखिए मेरे बच्चे को शुगर है, उसके घंटे घंटे पे आपने सेंसर से शुगर देखनी है, मुझे घंटे घंटे पे फोन करके बताइए उसकी शुगर क्या हो रही है, उसके बाद अगर उसको कुछ हो जाए तो मैं आपको देख लूंगी। मैंने कहा भैया आप अपने बच्चे को घर ले जाओ, हमें नहीं चाहिए ऐसा बच्चा। इन्होंने प्यार से बोला, उनको प्यार का जवाब मिल गया, उन्होंने झगड़ा किया, उनको झगड़े का जवाब मिल गया। तो उससे बहुत फर्क पड़ जाता है। घनश्याम जी आई थिंक कुछ बोलना चाह रहे हैं। नमस्ते मैम, मैं जी। अनिल कुमार। मैम मेरा बेटा घनश्याम है और इसका डेट ऑफ बर्थ है 2/3/2012। इसको डायबिटीज डायग्नोस हुआ था 2015 में। तो उससे पहले ही हुआ होगा मैम। बहुत मैं तो बहुत परेशान था क्योंकि ये मतलब बेड पे ही बाथरूम कर देता था और प्रॉब्लम बहुत आती थी और कमजोर होता जा रहा था। तो ये डॉक्टर को दिखाए, इसके बाद इनको ट्रीटमेंट चला, लेकिन इनको वो मतलब टेस्ट नहीं कर पाए कि ये शुगर है या किसी और वजह से प्रॉब्लम चल रही। तो काफी दिन तक यही डायग्नोसिस, अनिल जी अभी डायग्नोसिस के उसमें मत जाइए, स्कूल के एक्सपीरियंस की बात करते हैं आज। स्कूल में तो मैम मैं गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते हैं अशोक विहार में, तो वहाँ पे मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। वैसे मैंने बताया था हमको, डॉक्टर प्रिंसिपल से बात करा था मैंने डायरेक्टली पहले हम्म। कि मेरे बेटे का एडमिशन होना और मेरा बेटा डायबिटीज में है टाइप 1। तो बोला कि ये तो चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, मुझे तो पता है क्योंकि उनके मतलब फैमिली में पहले से ही पता था उनको, तो इसलिए ज्यादा मुझे प्रॉब्लम नहीं हुई। तो उनको बताया, कह रहा कोई बात नहीं, आप फॉर्म फिल कीजिए और इसका एडमिशन हो जाएगा। तो मेरे को मोस्टली मतलब फर्स्ट क्लास इसका एडमिशन हो गया था, कोई दिक्कत नहीं, आज तक इनको कोई दिक्कत नहीं है। स्कूल में भी टीचर को भी बताया हुआ है और प्रिंसिपल को तो पता ही है मैम। तो ये अपना किट लेके जाते हैं
मतलब इंसुलिन तो इनकी तो 12 बजे की स्कूल है, तो मैं यहीं से लगा के और लंच बॉक्स वगैरह तैयार करके दे देता हूँ। वैसे मोस्टली अगर जरूरत पड़ती है तो इसके बैग में स्ट्रिप और ग्लूकोमीटर होता है। तो बाकी ग्लूकोज के टाइप में वो टेबलेट होता है जो मीठा होता है, वो दे देते हैं। तो वो दोनों जैसे चीजें हैंड हो जाती हैं। जी मैम। जी, तो इनको एंजल कुछ पता है पूछना चाह वैसे रहे हैं? इनको। जी मैम। एंजल कुछ पूछना चाह हेलो रही थी? मैम। जी। मैम मतलब बिल्कुल मैम एक्चुअली मेरे साथ भी यही हुआ है। जब मेरा स्कूल में शुगर बढ़ गया था, मेरी क्लास टीचर को मैंने जब बताया तो उनको वैसे पता साइंस टीचर, तो उन्होंने मुझसे पूछा, वो थोड़ा पैनिक हो गई। उन्होंने मुझे मेडिकल रूम में लेकर गई और स्ट्रेचर पे लेटा दिया, क्या रेस्ट करो एक बार। देन उन्होंने मेरी मम्मा को कॉल करके बुलाया। मेरी मम्मा ने उनको बताया कि पैनिक को जरूरत नहीं है, कभी भी मतलब बढ़ जाता है शुगर, कभी बढ़ जाता है, और फिर मैं हैंडल करते हैं, इंसुलिन लगाते हैं। तो मेरी क्लास टीचर ने सब मेरी मम्मा से पूछा क्या करते हो। मम्मा ने मेरे को अच्छे से एक्सप्लेन किया, बताया। देन मेरी मैम ने पूछा कि कब बढ़ जाता है तो मेरा कैसे करना है। तो मेरी टीचर ने मेरे को सपोर्ट किया कि वो मेरा यहाँ तक कि बहुत ध्यान भी रखती हैं, और उन्होंने मेरा इंसुलिन अपने स्टाफ रूम वाले हर चीज का वो मेरे लिए करते हैं कि अपना हर एक आधे घंटे में खाना लाना है। और उन्होंने क्लास में भी सब टीचर को बताया कि एंजल को प्रॉब्लम है, आप उनको मना करना जब भी उससे भूख खाए ना। तो मेरी टीचर मुझे बहुत अच्छे सपोर्ट करती है। वेरी गुड। मैम आई थिंक अगर हम स्कूल को बता देते हैं ना सारा सिचुएशन की ऐसे ऐसे चलता, तो एक्सेप्ट कर लेते हैं वो। एक्चुअल उसके ऊपर हम नहीं थोप सकते कि आपको करना पड़ेगा, ये हमें करना पड़ेगा, हमें बताना पड़ेगा कि हमारे बच्चे ऐसा कर सकते। आप सपोर्ट कीजिए मैम। अगर कोई तरह की बात होती है या ये हाइपो में चला जाता है, तो आप पहले इसका शुगर चेक कीजिए, इसके बाद उसको ग्लूकोज वगैरह दीजिए। ऐसा होता है कई बार, हम छोटे शहर में रहते हैं तो उनको पता नहीं होता, स्कूल से डायरेक्ट हॉस्पिटल में दे जाते हैं। और उन्होंने क्या करते हैं कि वो देखते नहीं, पहले शुगर चेक नहीं करते हैं और अपना क्या कहते हैं ग्लूकोज चला देते हैं। उस टाइम उस बच्चे देखिए, का पहली प्रॉब्लम। बात चपाती नहीं, मैं आपको थोड़ा इंटरप्ट कर रही हूँ क्योंकि आप लंबी बात कर रहे हैं और जी टाइम जी हमारा खत्म हो रहा है। पर जी फैक्ट इज कि किसी ने पहली बार गोल रोटी नहीं बेली। जी तो मैम। हम सब कर करके सीखते हैं और बहुत भारत के नक्शे बेल के उसके बाद ही गोल रोटी आती है। जी तो मैम। इसमें भी यही करना पड़ता है। पर मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगी, लोकेश शर्मा सर ने बहुत जरूरी एक बात बताई कि इस्पैड की तरफ से फर्स्ट संडे ऑफ ईच मंथ एक स्कूल के लिए, स्कूल टीचर्स के लिए प्रोग्राम है। और उसके लिए जिम्मेवारी मैं आप सब पे दे रही हूँ कि आप सब ने अपनी टीचर्स को जाके पटाना है। वो फॉर्म जी तो मैम। मैंने और सर ने ग्रुप में कई बार डाला है। वो फॉर्म आप अपनी टीचर्स को बोलिए कि रजिस्टर करिए, पहली संडे को अटेंड करिए, ताकि या तो एंजल की मम्मी की तरह या आपकी तरह की घनश्याम के टीचर ने आपसे पूछा क्या करना है, एंजल की टीचर ने पूछा क्या करना है, उन्होंने बता दिया पेरेंट्स ने कि कोई पैनिक की बात नहीं है। पर ज्यादा अच्छा होगा अगर वो टीचर सिस्टमैटिकली उस सेशन को अटेंड करें। उनको अपनी जिंदगी के 2 घंटे 1.5 घंटा निकालना है पूरी जिंदगी का। बहुत ज्यादा बेस बन जाता है, फिर उसके बाद वो पीपीटी वेबसाइट पे भी देख सकते हैं, पर एक बार सुन ले तो बहुत फायदा होगा। तो आप प्लीज अपनी सभी बच्चे यहाँ पे अपनी टीचर्स को थोड़ा इमोशनल अत्याचार करके बोलिए कि उस प्रोग्राम के लिए वो रजिस्टर हो जाएं। अगर उन्होंने एक बार अटेंड कर लिया, हम उनको हर महीने रिमाइंडर भेज देंगे, ताकि अगर उनके जानकार कोई हो, जैसे क्लास टीचर ने अटेंड कर लिया पर स्पोर्ट्स टीचर ने नहीं अटेंड किया, स्पोर्ट्स टीचर ने अटेंड कर लिया पर बस ड्राइवर ने नहीं अटेंड किया, तो उसको नहीं पता था कि ट्रैफिक जैम में क्या हुआ तो क्राइसिस हो गया। तो उस तरीके से अगर हम ये श्रृंखला बनाते जाएं कि टीचर्स को भी फेमिलियरिटी हो जाए जब स्कूल में का तो क्या करना है, तो उससे मेरे ख्याल से बहुत अच्छा हमारा आगे जिंदगी बढ़ सकती है और बहुत प्रेम से हम प्रॉब्लम्स को हैंडल कर सकते हैं। तो आपके लिए भी आसान होगा, हमारे लिए भी आसान होगा, सबके लिए अच्छा जी होगा। बिल्कुल। हेलो सर। हेलो बच्चों। अच्छा, एक मैम ने तो काफी अच्छी कहानियां बताई हैं। एक छोटी सी कहानी जो तुम्हें ऑलरेडी पता है, मैं फिर भी पूछता ही हूँ कि अगर एक लाइन बोर्ड पे खींची हुई है, उसको हमें छोटा करना है,
तो क्या करेंगे बिना मिटाए? उसके आगे बड़ी लाइन खींच देंगे, है ना? तो वो छोटी दिखाई देने लगेगी। अभी समस्याएं क्या है स्कूल में कि टीचर्स को समझाना पड़ता है, और खाली टीचर्स ही नहीं है जिसको हमें समझाना चाहिए, इवन इसकी नॉलेज सारे स्कूलों को होनी चाहिए। अब नमन तो हमारे साथ है यहाँ पे, एक नमन और भी है जिसको आप जानते हो, जो स्किपिंग का चैंपियन है। तो उनकी मम्मी ने अपने स्कूल में बात की थी मैम कि हम एक असेंबली के दौरान, मॉर्निंग में प्रेयर होती है ना, उसमें पीटी जी सेशन जी भी कुछ होता है, तो उसमें जी अवॉइड पीटी को अवॉइड करके हम एक डायबिटीज को एक टॉप करेंगे। तो हम उनके प्रिंसिपल ने अलाउ किया, और वाईडीएफ की टीम गई वहाँ पे, पेरेंट्स भी, बच्चे भी। यस तो सर केवल टीचर ही एजुकेट नहीं हुए, वहाँ के जो प्योन भी थे, स्कूल में बच्चे भी हो गए, फर्स्ट क्लास से 12th क्लास तक के, पूरा स्टाफ हो गया, सबको पता लग गया टाइप 1 कैसी है, क्या होती है, और अगर सही तरीके से सीख करके इसको मैनेज करें तो बहुत ईजी है। इसका मतलब है कि अब वो स्कूल पूरा उस बच्चे का हो गया जो टाइप 1 है। वो बच्चा कहीं भी जाए, किसी भी क्लास में बैठा हो, तो उसको इजीली देख लिया जाता है कि इसकी शुगर तो लो नहीं है, चेक कर लें, उसको इमीडिएट कुछ मीठा दे दें, और वापस अपने या प्ले पे या स्टडी में लग जाए। तो सभी बच्चे, पेरेंट्स है ना, अपने स्कूल से बात करो, और वाईडीएफ इज रेडी, आपके स्कूल में आने के लिए तैयार है, पूरे स्टाफ को एजुकेट करने के लिए तैयार है, और आपके साथ। सर हमें एडमिशन के टाइम पे बहुत प्रॉब्लम हो रही है, लास्ट ईयर भी हुई थी और इस बार भी। इनको सर मैं तापसी की मम्मा बोल रही हूँ। वैसे अच्छा, मैम ने मुझे अभी बताया। वही मैं आपसे कह रही हूँ ना, आप आशु जी के साथ जाओ स्कूल में, एक बार फिर जी से जी बात जी करो। पर तीन जी चीजें मैम आपके जी हाथ में होनी चाहिए। पहली बात जी तो आपने ये समझना है, सर ने, लोकेश सर ने आपको बोला राइट टू एजुकेशन हम सबका हक है, तो स्कूल आपको मना नहीं कर सकता। दूसरा, आपको एनसीपीसीआर का लेटर का प्रिंट आउट लेके जाइएगा। और तीसरा, आपके हाथ में एक एप्लीकेशन होनी चाहिए लिखित, विद कार्बन कॉपी आपके लिए, ऑफिस कॉपी, कि मेरे बच्चे को ये प्रॉब्लम है, इसके कारण उसको मना किया जा रहा है, और उसको प्लीज एडमिशन दी जाए, क्योंकि इस कारण जी से उसका मना नहीं हो सकता। मेरी आपसे बहुत हम्बल रिक्वेस्ट है कि उसे दीजिए। तो ये तीन चीजें जी आपके हाथ में। आशु जी का हाथ पकड़ा हुआ आपने, आप वापस स्कूल में जाके बात जी करें, देखते हैं कि उनका क्या रिस्पॉन्स आता है। ओके मैम जी थैंक यू। सुन लेते हैं। नमन, क्या बोलना चाह रहे हैं आप? बाकी प्रीति आप अपना बताइए। प्रीति मैम, जी आप प्रीति मैम अनम्यूट करिए। नमस्ते मैम, नमस्ते मेरा जी। नाम है और ये मेरा बेटा नमन 4th क्लास में पढ़ता है मैम। मैं भी अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ स्कूल से रिलेटेड। मैम परसों ही फ्राइडे को नमन पिकनिक पे गया था, और मैम मैंने पहले टीचर से बात करी, पहले टीचर ने मना किया था कि हम नमन को नहीं ले जा सकते क्योंकि टाइम कुछ ज़्यादा लॉन्ग उनका, सुबह 7:30 से शाम के 5:30 बजे तक का टाइम था पिकनिक का। तो मैंने मैम को बोला कि मैम नमन भी जाना चाहता है पिकनिक पे। तो फिर मैम ने बोला कि देखो कैसे मैनेज करेंगे, टाइम कुछ ज़्यादा हो गया है तो कैसे करोगे, या तो आप भी चलो इसके साथ। तो फिर मैम ने बोला कि अगर आप भी साथ चलोगे तो आपको भी 1300 रुपये फीस देनी होंगी आपके लिए भी। तो मैंने नमन के लिए दिया था, तो मैंने मना किया कि मैम मैं नहीं दे पाऊंगी। तो वैसे वो खुद कर लेता है सब, बस आप उसको थोड़ी हेल्प कर देना। तो मैम ने बोला कि चलो ठीक है हम बात करते हैं, देख लेते हैं कल बता देते हैं। तो फिर मैम ने मुझे कॉल किया तो बोला कि ठीक है नमन भी पिकनिक पे जाएगा, और आप मुझे इसके बारे में लिख के दे देना, सब पेपर पे एक लेटर लिख के दे देना। तो मैंने कहा ठीक है मैम। तो मैं नमन को सुबह छोड़ने गई स्कूल, तो मैंने एक लेटर भी लिखा, उसमें मैंने नमन के बारे में सब लिखा कि मैम ये टाइप 1 डायबिटिक है, और इससे ऐसे शुगर लो होने पे इसके बैग में मैंने ग्लूकोवीटा की टैबलेट भी रखी है, और एक बोतल में थोड़ा सा ग्लूकोन डी भी घोल के दिया है, तो जरूरत पड़ने पे उसको ये दे देना। और मैंने बैग खोल के दिखाया कि मैम इसकी क्लास टीचर को कि मैम ये इसकी आइस पैक है, इसमें कार्ट्रिज रखी है, और ये इसका एक पेन है, पेन में ऐसे कार्ट्रिज लगाने मैंने लगा के दिखाया मैम को। और मैम ये इसका ग्लूकोमीटर है, और ये खुद कर लेता है मैम, बस इसको थोड़ा हेल्प कर देना। तो मैम बिल्कुल खुश थी कि हाँ चलो ठीक है, हमें कोई दिक्कत नहीं है, और बच्चा इतना समझदार है कि कर लेगा वो। तो मैम बच्चे चले गए थे, और मैंने इसको एक हल्का सा टिफिन भी दिया था बना के। तो मैम ने बोला था कि इनको वहीं पे लंच और ब्रेकफास्ट सब मिलेगा वहाँ पे, तो इतना जरूरी नहीं है खाने के लिए। तो फिर भी मैंने इसको घर से खिला के भी भेजा था, और मैंने इसके लिए
ये चने के स्प्राउट्स वगैरह भी बना के दिए थे, और एक फ्रूट में एप्पल जरूर दिया था कि बेटा एक एप्पल खा लेना, एनर्जी बनी रहेगी तुम्हारी, और पानी पीते रहना बीच बीच में। तो एक्टिविटीज होनी थी, कैंप। तो वो तो स्कूल की पिकनिक बहुत अच्छी रही। मैं आपकी बात काट रही हूँ क्योंकि आप बहुत लंबी बात कर रहे हैं। आशा कुछ कहना चाहती हैं? आशा बहुत संक्षिप्त में बोलिएगा। हाँ जी मैम, मैं यही बोलना चाहती हूँ कि जैसे हम टीचर से तो नहीं मिल पाते, जब पीटीएम होती है तो हम प्रिंसिपल से और जितनी भी सब्जेक्ट टीचर हैं तो हम डायबिटीज के बारे में सारी टीचरों को से बात कर सकते हैं। मैं ये कहना चाहती हूँ मैम। जी, आशा मैम। आशरा फातिमा कुछ कहना चाह रहे हैं? आशरा फातिमा, हाँ जी, अनम्यूट करिए। नहीं, चलिए तो फिर सर्टिफिकेट से दें। वी शुड हाँ वाइंड जी। अप दिस टाइम। हिमानी जी, टाइम थोड़ा जा रहा है हमारा, so let's share certificates in Yes. during vote of thanks, huh? Yes, sir. Lokesh sir available. Hello, sir. Hello, everyone. थैंक यू लोकेश सर, जो हमारे साथ ने देर से जुड़े हुए थे और उन्होंने हमारे को कैसे एक सोसाइटी में डायबिटिक बच्चों की इम्पोर्टेंस है और कैसे पेरेंट्स अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभा सकते हैं जिससे स्कूल उनको हेल्प करे। तो सर ने हमें बहुत अच्छे से फैक्ट्स के साथ बताया और आई वुड लाइक टू थैंक कि सर हमारे साथ आगे भी जुड़े रहे, आगे भी बने रहें। जरूर, धन्यवाद। थैंक यू सर। थैंक यू वरुण सर, जो आज हमारे टाइप 1 हीरो थे और सर ने बहुत अच्छे से अपनी लाइफ को, अपनी डायबिटिक को मैनेज कर रखा है और कैसे एक सक्सेसफुल लाइफ को उन्होंने इतने अच्छे से एलेबरेट किया। आई होप सारे वाईडीएफ के जितने भी बच्चे जुड़े थे उन्होंने एक मोटिवेशन लिया होगा और वो ट्राई करेंगे कि वो अपनी डायबिटीज को हर ट्रैवलिंग में या फिर वो कहीं भी जा रहे हैं तो वो अपने आप को मैनेज कर सके। और सर ने बहुत अच्छे से मोटिवेट करा। थैंक यू सर। थैंक यू आशु जी, जो कि हमारे साथ हमेशा जुड़े रहते हैं, वॉलंटियर एज अ पेरेंट्स। हिमानी, मिस्टर अनिल घनश्याम के फादर है। हाँ जी सर। अच्छा सर। आशु जी। हाँ जी। हाँ जी। तो थैंक यू आशु मैम, जो आप हमारे साथ जुड़े रहते हैं और सारे पेरेंट्स को एक मोटिवेट करते हैं हेल्दी डाइट के लिए, और आप हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहिए। थैंक यू प्रीति जी, जो हम एक वाईडीएफ के थ्रू हम शायद आपको थोड़ा सपोर्ट कर पा रहे हैं एंड आप हमारी स्ट्रेंथ बन रहे हैं। सो मैम थैंक यू, आप हमारे साथ और जुड़े रहिए और पेरेंट्स को मोटिवेट करिए। थैंक यू अनिल कुमार। थैंक यू अनिल कुमार सर, जो कि हमारे साथ जुड़े हुए हैं, एक पेरेंट्स हैं और दूसरे पेरेंट्स को भी मोटिवेट करते हैं एंड वो बहुत अच्छे से सारे पेरेंट्स को डायबिटीज की मैनेजमेंट के बारे में भी बताते हैं और कैसे उनके बच्चे सारी चीजों को टैकल कर रहे हैं वो भी सबको बताते हैं एज अ स्टोरी। एंड आई वुड लास्ट आई थैंक्स टू ऑल जो पूरी स्टार्टिंग से लेके एंड मीटिंग तक हमारे साथ रहे हैं। और आई होप आपको इस सेशन से बहुत कुछ समझने को, सीखने को मिला हो और जो भी आपकी स्कूल की प्रॉब्लम्स हैं वो आपकी थोड़ी सॉल्व हुई हो। थैंक यू एवरीवन। एंड स्पेशल थैंक्स टू डॉक्टर गुरबानी मैम, अपने इतने हेक्टिक स्कूल से और इतना टाइम निकाला। जितेश, आई थिंक कनक जी ने अटेंड किया हुआ है। Yes, sir. So, Mrs. Kanak, are you available? कनक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है और नेक्स्ट मीटिंग में हमारे टाइप 1 हीरो हैं। थैंक यू सो मच जी। कनक जी के बेटे को बहुत बहुत जन्मदिन की शुभकामनाएं। थैंक यू सो ऐसे ही मच। फ्यूचर हमारे एक नए हीरो तैयार हो रहे हैं। ये हैप्पी, अरे आपका हैप्पी बर्थडे वो आपको बोल रहे हैं। ही इज रेडी विद द केक ऑल्सो। वो आप सबके साथ सेलिब्रेट करना चाहता है। हाँ, कट कर रहा है जेरिस, चलो। हाँ, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे पूरी वाईडीएफ टीम को वर्चुअल केक। थैंक यू मैम। And thank you so much for your wishes. Thank you so much. See you next month. Very excited.
बहुत अच्छा लगा आपने ज्वाइन किया। आशा करते हैं कि आपको मीटिंग अच्छी लगी होगी बच्चों के बहुत ज्यादा पेरेंट्स बहुत ज्यादा एंड बहुत इट वाज अ मस्ट जो स्कूल में काफी चैलेंजेस काफी चैलेंजेस काफी पेरेंट्स फेस करते हैं, तो सच में बहुत हेल्पफुल है, काफी सारी टिप्स दी गई। एंड सबसे जो इम्पोर्टेंट मुझे लगा, जो मैं भी फॉलो करती हूँ, दैट इज एक्नॉलेजमेंट एंड अप्रिसिएशन। तो लोकेश स्वरूपी का किसी दिन अगर उसका हाइपर हो जाए स्कूल वाले संभाले नहीं तो आई नेवर मिस टू अप्रिशिएट एंड एक्नॉलेज देम। और हमें उनकी कोऑपरेशन की जरूरत है ना, तो सेम वे हम उनको भी हमारे कोऑपरेशन की जरूरत है। तो इट्स नॉट लाइक कि आपने ऐसा नहीं किया, आपने वैसा नहीं किया, डोंट बी लाइक दैट। जस्ट अप्रिशिएट कि हाँ आपने थोड़ा सा अपनी कोशिश की संभालने के लिए, नेक्स्ट टाइम अगर ऐसा आता है तो यू कैन डू दैट। तो काफी हेल्पफुल सेशन था, मुझे भी काफी कुछ सीखने के लिए मिला एंड आई होप जिन्होंने ज्वाइन किया सभी को काफी कुछ सीखने के लिए मिला होगा। थैंक यू सो मच YDF टीम एंड कनक रुपेश जी, सर, आप थैंक यू। एक छोटी सी लाइन में बता दीजिए कि आप और आपका बेटा और आपके हस्बैंड टाइप 1 से कैसे जुड़े हुए हैं, क्योंकि बच्चे बड़े एक्साइट होंगे नेक्स्ट मीटिंग में देखने के लिए आप सबको। परी को देखो, आप सब छोड़ो। जी मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देती हूँ कि मैं खुद पिछले 14 साल से टाइप 1 हूँ एंड आई एम मैरिड टू अ टाइप 1 पार्टनर जो पिछले 24 साल से टाइप 1 है। और हमारा बेटा है जयदीश जो 13 महीने का था तब डायग्नोज हुआ, अब उसका 5th बर्थडे है। तो टाइप 1 से हमारा मतलब है कि एक्सेप्टेंस इज द की। एक्सेप्ट कर लेंगे जितना ज्यादा तो उतना इजी हो जाएगा। बहुत सारे लोग इंसुलिन को मजबूरी समझ कर लेते हैं, इट्स नॉट अ मजबूरी, इट्स अ नीड। लाइक एयर एंड वाटर एंड फूड, तो इंसुलिन भी उतनी ही जरूरी है एक टाइप 1 के लिए। तो जितना अच्छे से आप एक्सेप्ट करेंगे, बातों को समझेंगे, कम्युनिटी इज अ बिग सपोर्ट, बिग गाइडेंस। ये जो ऐसे सेशंस होते हैं वो अटेंड करने से बहुत नॉलेज मिलता है, चीजें इजी हो जाती है। कभी कभी पता होता है लेकिन फिर भूल जाते हैं, तो ऐसे रिविजन हो जाता है, रिमाइंडर्स मिल जाते हैं, गाइडेंस भी मिल जाता है। तो दैट इज रियली, कम्युनिटी इज अ बिग सपोर्ट। और वर्चुअली जो ये कनेक्शन हो रहा है ये तो बहुत हेल्पफुल है। तो जस्ट मतलब ये मुझे बहुत हमारे अच्छा नेक्स्ट लगा मीटिंग कि में एवरी मंथ ऑर्गेनाइज करते हैं नए नए टॉपिक्स के साथ। इट्स अ वेरी मतलब बहुत अच्छे आप एफर्ट्स ले रहे हैं, थैंक यू सो मच। सब पूरी टाइप 1 कम्युनिटी की तरफ से आपको थैंक यू। थैंक यू सो मच कनक जी। और नेक्स्ट मीटिंग का बड़ा इंतजार रहेगा सभी बच्चों को कि आपके इस वक्त के जो आपने अपनी खुशियों का इजहार किया है बच्चे के बर्थडे के साथ, कि सबको पता रहे कि टाइप 1 होना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन हमारी खुशियां नहीं जानी चाहिए, अच्छी हेल्थ नहीं जानी चाहिए और अच्छी हेल्दी लाइफ नहीं जानी चाहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट मीटिंग में आपके साथ एक नई इंस्पिरेशन, नई एनर्जी के साथ। And थैंक thank यू you सो very much, Dr. Lokesh. Thank you very much. थैंक यू। स्पेशल थैंक्स टू डॉक्टर लोकेश। आपने बड़ा इजी और अच्छे शब्दों में, साधारण शब्दों में बताया। सिखा दिया, हाँ। आपकी मीटिंग रोल आउट होगी सर। थैंक यू सो मच। Thank you. Bye, Varun. Bye, Lokesh. Bye, everybody. बाय मैम। Bye ma'am. Bye everybody. Bye Anil sir. Thank you. Stacy, you can Sir, end sir, meeting session. Yes, sir. sir, anthem